We are back. Acharya ji, thank you so much for coming back. My pleasure. It was so much fun having two discussions with you. We did that a few months ago. Yes. हमने काफ़ी कुछ बातें की थी स्पिरिचुअलिटी पे, भगवत गीता पे, Yes. और उस दिन भी मैंने डिसाइड किया था कि वापस से बात करनी है. देयर आर सो मेनी अनफिनिश्ड Right. क्वेश्चंस. I have fond memories of that recent conversation, and the audience response was massive. Yeah. मुझे भी बहुत मज़ा आया था. Yeah. The audience too loved that. Yeah. I'm sure you too enjoyed that. And it's glad to be back. Absolutely. There were a few thoughts that kept circling in my mind after that conversation. तो मैं सबसे पहले मुझे उसी की बात करनी है कि स्पिरिचुअलिटी के बारे में हमने काफ़ी बात की थी. Right. और आपने एक सेंटेंस कहा था वो टाइम पे कि स्पिरिचुअलिटी इज़ द स्टडी ऑफ योर सेल्फ एंड इट इज़ अ स्टडी फॉर वन. एवरीबडी हैज़ टू बी स्पिरिचुअली क्यूरियस फॉर देमसेल्व्स. For themselves. अभी इसका एक काउंटर पॉइंट मुझे बाद में सूझा, बताइए. विच इज़ कि अगर स्पिरिचुअलिटी सब लोग को खुद से ही करनी है तो आपका स्पिरिचुअल जर्नी मुझे कैसे मदद करेगा? कैन यू हेल्प मी get more spiritual if it is a scientific study for one? Lovely question, and I'm great we are starting off with this one. देखिए, आपके और मेरे बहुत हद तक जैसे फिजिकल पैटर्न्स एक से हैं ना, वैसे ही मेंटल पैटर्न्स भी एक से होते हैं. फॉर एग्जांपल, जब हम कोई अपना टेस्ट कराते हैं, विटामिन्स, मिनरल्स, एनीथिंग, ब्लड, तो उसमें वो आता है ना कि नॉर्मल रेंज क्या है, कि इतने से इतने की नॉर्मल रेंज होनी चाहिए, SGOT इतनी नॉर्मल रेंज होनी चाहिए, बाइलिरुबिन इतनी रेंज होनी चाहिए. वो रेंज कैसे आती है? क्योंकि हम एक बहुत बड़ा सैंपल लेते हैं और पाते हैं कि जितने भी हेल्दी लोग हैं उनमें इतना ही पैटर्न रहता है. वो एक पैटर्न है. करेक्ट. तो आपके बॉन्डेजेस का भी जो पैटर्न है ना, मेंटल, वो भी मेरी बॉन्डेजेस के पैटर्न से मैच करता है मोटे तौर पे. नॉट इन द डिटेल्स बट इन द सुपर स्ट्रक्चर. समझ रहे हैं? जैसे कोई बिल्डिंग है, उसका A ब्लॉक है, B ब्लॉक है. अब A ब्लॉक और B ब्लॉक अपने डिज़ाइन में बिल्कुल एक जैसे होते हैं आमतौर पे, लेकिन उनके अंदर डिटेल्स क्या हैं वो सब अलग अलग होता है. करेक्ट. किस फ्लैट में कौन रह रहा है वो अलग हो सकता है, कहाँ पेंट कैसा किया वो अलग हो सकता है, कहाँ पे पेंट गिर गया वो अलग हो सकता है. ये सब बातें अलग हो सकती हैं. लेकिन जो उनका मैक्रो डिज़ाइन होता है वो एक जैसा होता है ना. तो वैसे ही हमारे जैसे फिजिकल पैटर्न्स एक से होते हैं. मेरे पास 5 उंगली, आपके पास भी 5 उंगली है. मेरे ब्लड में जो मोटा मोटा कॉम्पोजिशन है, मोटा मोटा आपका भी वही होगा. वैसे हमारे मेंटल पैटर्न्स भी एक से होते हैं, और वो जो मेंटल पैटर्न है वही हमारी बॉन्डेज है. स्पिरिचुअलिटी का मतलब ही है उसी पैटर्न को आइडेंटिफाई करना और उससे मुक्त हो जाना. तो आपने जो यात्रा करी है वो इस अर्थ में मेरे काम की हो सकती है कि आप बता पाएँ कि मैंने ये देखा अपने बारे में, ऐसे देखा और मुझे ये दिखाई दिया, और उससे मुझे ये भी पता चले अच्छा ऐसी क्या कोई चीज़ मेरे भीतर भी हो सकती है. और दूसरी बात, करेज और इंस्पिरेशन भी मिले, क्योंकि वो जो पैटर्न होता है ना वो हमारी ज़िंदगी बन जाता है, हमारा कंफर्ट बन जाता है, वो हमारी आइडेंटिटी बन जाता है. आसान नहीं होता उसे तोड़ना. अगर आप मुझे बता पाएँ कि साहब मैंने देखा भी, मैंने कन्फ्रंट करा, मैं उसे तोड़ पाया, और तोड़ पाने के बाद मैं ज़्यादा फ्री हूँ, ज़्यादा जॉयफुल हूँ, तो उससे मुझे इंस्पिरेशन भी मिलती है. तो सिर्फ इस हद तक किसी दूसरे की जो स्पिरिचुअल जर्नी रही है वो मेरे काम आ सकती है. ओनली टू दिस एक्सटेंट. फॉर इंस्पिरेशन एंड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पैटर्न. क्योंकि ज़्यादातर पैटर्न्स पड़ते हैं हमारी ब्लाइंड स्पॉट पे. देखिए, मैं यहाँ से बैठ करके अगर ऐसे बाइनोकुलर से देख रहा हूँ कुछ, तो मुझे बहुत कुछ दिखाई देगा. हो सकता है बहुत दूर दूर का दिखाई दे. हो सकता है मेरा टेलीस्कोपिक बाइनोकुलर्स हो, तो मुझे चांद और पता नहीं क्या क्या दिखाई दे जाए, लेकिन कभी मैं खुद को नहीं देख पाऊंगा. तो वो जो पैटर्न होता है ना वो हमारा सेंटर होता है. अ पैटर्न, अ पर्सन ऑपरेटिंग फ्रॉम अ पैटर्न कैन नेवर लुक एट द पैटर्न इटसेल्फ. सो व्हेन यू टेल ऑफ योर पैटर्न टू मी, आई एम बीइंग टोल्ड ऑफ माय ब्लाइंड स्पॉट कि भाई तुझे सब कुछ दिखता है पर तुझे ये नहीं दिखता. और जैसे उसकी ज़िंदगी में मौजूद है वैसे ही तेरी ज़िंदगी में मौजूद है. तो ओनली टू दैट एक्सटेंट. लेकिन उसके आगे की जो हेल्प होती है वो न्यूरोटिक हो जाती है. हाँ, उसके आगे की जो हेल्प होती है ना, वहाँ पे तो फिर यही होना चाहिए भाई, टू ईच हिज ओन. अपनी अपनी यात्रा, अपना अपना साहस, और एक तरह से अपनी अपनी मंजिल भी. हाँ, तो उसके लेकिन हम वहाँ पर रुकते नहीं हैं आमतौर पे. हम दूसरे से क्लिंग करने लग जाते हैं.
एक कोई बाबा बन गया, यस, भारत में तो बहुत चलता है ना, कोई बाबा बन गया, लोग आके उसके आगे लौट रहे हैं, बिल्कुल बाबा जी ने एक बार देख लिया तो हम तर जाएंगे, आशीर्वाद दे दिया, ये कर दिया, पानी फेंक दिया, उससे कुछ होना नहीं है, उससे बस एक्सप्लॉइटेशन होना है और इग्नोरेंस और फैलनी है। तो 90% हम जिस तरीके से किसी दूसरे को यूज़ करते हैं अपनी इनर प्रोग्रेस के लिए, वो इनवैलिड है। 90% ऑफ इज पेटेंटली इनवैलिड, उसका कोई यूज़ नहीं है, बल्कि उसका मिसयूज़ ही होता है, अब्यूज़ है वो। बट इफ़ आई ऑल्सो से दैट द अदर हैज़ नो रोल एट ऑल टू प्ले इन माई जर्नी, तो वो भी गलत होगा, दैट इज आल्सो फॉल्स, वो भी फॉल्स है। इट इज़ पॉसिबल दैट समवन हैज़ सच अ ग्रेट इनर लाइट एंड इंस्पिरेशन एंड टैलेंट कि वो दूसरे की मदद के बिना अपना कर ले जाए, ऐसे केसेस पॉसिबल हैं। लेकिन ऐसे केसेस कम होते हैं, थोड़ा बहुत सपोर्ट तो सबको चाहिए होता है। It is like somebody discovering an entire bodybuilding workout by themselves. By themselves. बिना किसी वीडियो देखे, बिना किसी ट्रेनर के साथ काम किए, खुद से वर्कआउट्स पूरा डिजाइन कर लिया। सब कुछ करें, अनलाइकली है, हो सकता है, पर उसकी कॉस्ट भी बहुत ज़बरदस्त हो सकती है। वो बहुत ट्रायल एंड एरर करना बहुत ट्रायल एंड एरर होगा और बहुत इंजरी भी हो सकती है। यस, तो उसमें मतलब कोई आकर के आपको कुछ बता रहा है, वो सुनने में कोई हानि नहीं है, लेकिन उसमें अपना डिस्क्रिशन साइड में नहीं रख देना चाहिए। कोई आपको कुछ बता रहा है, उससे बेशक सुनना चाहिए। मतलब ट्रेनर आपको कुछ बोल रहा है, आप नहीं सुन रहे, तो ये कोई विजडम की बात तो नहीं है। लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी देखना है हाउ इज़ योर बॉडी रिस्पॉन्डिंग, एंड यू हैव टू टॉक टू योर ट्रेनर। इट हैज़ टू बी अ टू एंड फ्रो रिलेशनशिप। ये नहीं हो सकता कि उसने अथॉरिटी से बोल दिया कि ये करो और आप करे ही जा रहे हो। सो इन दैट वेन, अभी आपने बाबा की बात कह दी, ऐसे इतने सारे बाबाज हैं। इनफैक्ट आप ऐसे इफ़ यू गो फ्रॉम विलेज टू विलेज, ऑलमोस्ट एवरी विलेज हैज़ अ लोकल बाबा, एंड देन देर आर सम स्टेट लेवल babas and there are national level babas and international babas and all of them roughly say similar things. ज़्यादा कुछ हाई फाई तो नहीं बोलते, अच्छा करो, ये करो, but when does good advice turn into scam? See, ultimately all advice has to be an enabler. It must enable you to turn within and come to a point where you no more need any advice. हेल्प की डेफिनेशन ही यही होती है ना। करेक्ट। आपने किसी की मदद तभी करी है जब अब उसे मदद की ज़रूरत ना रह जाए। बैड हेल्प की डेफिनेशन ये होती है कि बैड हेल्प आपको कॉन्टिन्यूसली हेल्प पर डिपेंडेंट बना देती है। राइट, ठीक है, वो आप थोड़ी सी हेल्प मांगने आए थे, उसने जो हेल्प करी उसका नेचर ये हो गया कि अब आप ज़िंदगी भर के लिए आश्रित, डिपेंडेंट हो गए। ये बैड हेल्प है। लेकिन आपको लगता ये रहेगा कि आपके साथ कुछ अच्छा हो रहा है, क्योंकि डिपेंडेंट हो गए हो तो सहारा तो दे ही रहा है वो। राइट। लेकिन डिपेंडेंसी अपने आप में सबसे बड़ी बॉन्डेज है ना। तो जब आप किसी के पास जा रहे हो, इट हैज़ टू बी लाइक गोइंग टू अ डॉक्टर। नो पेशेंट wants to be continuously at the doctor's door, and no good doctor ever wants a patient to be a permanent patient. जहाँ तक मैं समझता हूँ डॉक्टर की डिलाइट ये होती है कि पेशेंट आए, रुके, स्वस्थ हो करके ऐसे वापस जाए कि उसे फिर कभी वापस आना ना पड़े। यही बात एक स्पिरिचुअल एनेबलर या विजडम टीचर पर भी लागू होती है कि कोई आया है तो आपने उसको समर्थ बना दिया कि तुम अपना खुद देखो, और यही नहीं कि खुद देखो, तुम 4 और की मदद कर सको, और मुझे छोड़ दो भाई। I too have my life to live. तुम आए मेरे पास, मैं जिस हद तक तुम्हारी मदद कर सकता था मैंने करी, और उसके बाद मुझे बहुत इस बात की खुशी है कि अब तुम अपनी आंखों से खुद देख सकते हो, तुम्हारा विवेक जागृत हो गया है, तुम जहाँ पर फंसे हुए थे उधर से आप निकल गए। हाँ, वो तुमने खुद ही आइडेंटिफाई कर लिया और तुमने कहा आई एम क्विटिंग ऑल दिस, और बाहर निकल गए। बट ये तो कभी होता नहीं है। होता है, अच्छे टीचर के साथ यही होता है। अच्छे टीचर के साथ यही होता है। एंड दैट्स व्हाई इन दैट एंटायर जंगल ऑफ लोकल टू इंटरनेशनल बाबाज, द good wisdom teachers are few and far between, right, but they are revered over the centuries. right. जब ऐसा कोई आता है, सेंचुरी में 1 2 3 4 ही आते हैं। right. किसी देश में, किसी कॉन्टिनेंट में भी 1 2 3 4 ही आते हैं। yes. पर वो जो आते हैं
they are beneficial beyond doubt. Their methods are logical or on the boundary of logic but never illogical. Or mankind remains obliged to them. The only name that keeps coming to my mind is J.D. Krishnamurti. Whenever I have seen his Yes. videos, I have always felt that there is something here. It is like he is not asking for anything. He is just Yes. telling, Yes. and something is separating him apart from anybody else who is talking about these things. If you have to have a scale of someone of being extremely particular on never turning an authority, never allowing a listener to become a follower, never allowing a reader to cling, Jiddu Krishnamurti would top the list. Yeah. On this dimension, he is the top one, definitely. Also, technology has been a great enabler. उनके हम वीडियोस देख पाते हैं और किताबें तो उनकी हैं ही, बहुत सारी किताबें हैं. हिज फाउंडेशन इज़ डूइंग अ मार्वेलस जॉब. वो लोग उनकी किताबों को, वीडियोस को, सारे सोशल मीडिया पर उनकी पूरी एक्टिविटी है. सो दे आर कीपिंग हिम अलाइव. वंडरफुल. बट सिमिलर टू कृष्णमूर्ति, देयर हैव बीन टीचर्स. मैं बहुत प्योर लैंग्वेज में उनको सिर्फ टीचर बोल रहा हूँ. अदरवाइज उनको सेज, सेंट, सियर कुछ भी बोला जा सकता है. एक्चुअली बाबा भी बोला जा सकता है. अगर प्योर उसका मीनिंग लें शुद्धतम अर्थ में, तो शुद्धतम अर्थ में बाबा कोई गंदा शब्द नहीं है. लेकिन वो गंदा बना दिया गया है, और वो तो है, गंदा बना ही दिया. तो कृष्णमूर्ति साहब जैसे लोग हर सेंचुरी में हुए हैं, पर कुछ ही हुए हैं. अब 100 साल में पूरी दुनिया में अगर ढंग के टीचर्स सिर्फ 5, 10 या 20 होते हों, तो ये बहुत रेयर बात होती है. तो होता ये है कि हज़ारों लाखों टीचर बन जाते हैं. जो कोई कुछ नहीं कर सकता वो टीचिंग करने लग जाता है. और कोई जब ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट हो तो उसकी तो टीचिंग करने के लिए भी ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया होते हैं. आप इतनी आसानी से न्यूक्लियर फिजिक्स नहीं पढ़ा सकते. क्रेडिबिलिटी मांगते हैं लोग. हाँ, इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा सकते. उसके लिए तो लीगल सैंक्शन भी चाहिए ना. आप बैठ जाओ, कहते हो कि मैं अब MBBS का मैं अपना कोर्स फ्लोट कर रहा हूँ, तो पुलिस पकड़ ले जाएगी आपको. लेकिन ये जो स्पिरिचुअलिटी ऐसी चीज़ है जिसमें कि कोई एक्रेडिशन नहीं लगता. तो हर आदमी अपनी तरफ से बाबा बन जाता है, और सबको, सड़क के भी हर आम आदमी को ये कहीं ना कहीं एक तरह का आग्रह रहता है, एम्बिशन रहती है कि मेरे भी लोग सुने. अपनी दृष्टि में तो सभी ज्ञानी होते हैं ना, मैं भी हूँ. तो सब बाबा बन लेते हैं, और वो फिर वो बहुत डिजास्टर्स होता है. और भारत ने तो उसका बहुत दुष्परिणाम झेला है. क्या है डिजास्टर? व्हाट इज द मेन साइड इफेक्ट ऑफ दिस? इंसान अपनी आज़ादी खो देता है. आप अगर एक ऐसे व्यक्ति के पास चले गए जो खुद ही अभी 100 तरीके से डिपेंडेंट है, जो खुद ही अभी पैसा या फेम इनके चक्कर में है, या इनसिक्योरिटी से अभी वो ग्रस्त है, जेलसी उसको डसती रहती है, तो ये इंसान आपका सिर्फ एक्सप्लॉइटेशन ही तो करेगा, और क्या करेगा. The one teacher who has taught me the most, he said, गुरु लोभी शिष्य लालची, दोनों खेलें दांव, दोनों बूढ़े बापुरे, चर पाथर की नाव. कि गुरु है वो अंधा है, और शिष्य है वो लालची है, और दोनों बस मैनिपुलेट कर रहे हैं एक दूसरे को. दोनों खेलें दांव, और दोनों बूढ़े बापुरे, चढ़ पाथर की नाव. पाथर की नाव माने पत्थर की नाव पर जैसे आपका क्या होगा, आप पार थोड़ी करोगे, सिंक करोगे. बोले ऐसे ही सिंक करते हैं. तो ये होता है जब आप किसी गलत आदमी को अपना गुरु, गाइड, मेंटोर कुछ बना लेते हो, तो आपकी जो हालत थी वो
आप ऐसे ही समझो ना, जैसे मेडिसिन में किसी क्वैक, कहते हैं ना नीम हकीम खतराए जान, तो आप क्वैक के पास चले गए तो आपका क्या होगा? पहले से भी ज़्यादा तकलीफ में पहुंच पहले से भी ज़्यादा तकलीफ में। तो वही गड़बड़ आदमी के पास आप पहुंच गए लाइफ एडवाइस लेने के लिए, तो बहुत तकलीफ आपकी बढ़ जानी है। लेकिन मेडिकल साइंस में सिम्टम्स ऑब्जेक्टिव होते हैं, विजिबल होते हैं, आप उनको टेस्ट कर सकते हो। जो भीतर चल रहा होता है ना, जो आपका साइकिक वर्ड होता है, वो चूंकि सब्जेक्टिव है, तो इसलिए आदमी खुद से भी झूठ बोल सकता है। आदमी कह सकता है कि मैं गुरुजी के पास आया हूँ, मुझे बड़ी शांति है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, जबकि तथ्य ये है कि उसकी अंदरूनी हालत और ख़राब होती जा रही है। लेकिन जो गड़बड़ डॉक्टर होता है, उसके पास बने रहने में आपका कोई इंसेंटिव नहीं होता। प्रूफ आता जाएगा कि आपकी हालत ख़राब हो रही है, आपकी खांसी बढ़ती जा रही है, ठीक है, या आपको कन्वल्जन्स आ रहे थे वो और बढ़ गए, या जो भी है, आपके सिम्टम्स एग्रीवेट हो गए, वो दिख जाएगा। लेकिन जब आप गड़बड़ गुरु के पास जाते हो, तो वहाँ बने रहने का आपके पास एक तगड़ा इंसेंटिव होता है। इसलिए नकली डॉक्टर इतना नहीं चल पाते, लेकिन नकली बाबा खूब चलते हैं। क्या इंसेंटिव होता है? जो नकली गुरु होता है ना, वो आपको आपके कंफर्ट जोन में रखता है। वो ईगो की जो फंडामेंटल बिलीफ्स हैं उनको वायलेट नहीं करता कभी, तो आपको बुरा नहीं लगता है। और जो थोड़ा ऑथेंटिक होता है, जैसे आपने कृष्णमूर्ति उनका नाम लिया था, वो चोट देते हैं, हिम्मत चाहिए। इसीलिए आप आम आदमी से पूछिए तो इधर उधर के 100 बाबाओं के नाम बता देगा, पर उससे आप कहिए जिद्दू कृष्णमूर्ति, तो उसे नहीं पता होगा। आज भी आप भारत में अगर पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट करा दें बाबाओं का, तो मुझे नहीं लगता कि कृष्णमूर्ति टॉप 20 में भी आएंगे। और उसमें ऐसे ऐसे नाम आ जाएंगे कि आप बिल्कुल सर पकड़ लोगे कि ये लोग पॉपुलर हैं। हाँ, वही लोग पॉपुलर हैं, कृष्णमूर्ति उनके आगे कहीं नहीं ठहरते लोकप्रियता में। क्यों? क्योंकि नकली बाबा आपको कोई ज़बरदस्त चीज़ देता है, वो आपके अंधविश्वासों को कायम रखता है, आपके अहंकार को कायम रखता है, एंटरटेनमेंट भी देता आपको एंटरटेनमेंट भी देता है, आपको झूठी दिलासा देता है, आपकी उम्मीदें बचाए रखता है। वो सब कुछ जो आपकी बीमारी है, वो आपकी बीमारी है ही इसीलिए ना, क्योंकि आपने उसको पकड़ के रखा हुआ है। आपने उसके साथ कुछ स्वार्थ जोड़े हुए हैं। जो झूठा गुरु होता है वो कभी आपको एक सीमा के आगे हर्ट नहीं करेगा। और जो इनर डेवलपमेंट है वो थोड़ा सा हर्टफुल प्रोसेस तो है। मतलब आप कितनी भी कोशिश कर लो, जो इनर सर्जरी होती है, दर्द तो होता है। कितना आप उसको एनेस्थाइज करोगे? बिल्कुल। तो बिल्कुल। अभी जब स्पिरिचुअलिटी में कमर्शियल्स जुड़ जाते हैं, व्हेन इट बिकम्स अ बिजनेस, तो ऑटोमेटिकली क्या हम बोल सकते हैं कि वो करप्ट तो होना ही है? हाँ, देखिए, टू द एक्सटेंट, मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ दैट आई एम द ट्रस्टी ऑफ अ फाउंडेशन। टू द एक्सटेंट वन रिक्वायर्स फंड्स टू फर्दर द मिशन इटसेल्फ, funds are an absolute necessity. Correct. ठीक है। Unfortunately, a lot of my own time goes towards just thinking of funds, because if I am to take my word and my work to more people, resources is what I need. तो वो सोचना पड़ता है। लेकिन सवाल ये है कि आप जब फंड्स ले रहे हो तो क्या सचमुच उससे आप अपने काम का ही एक्सपेंशन करना चाहते हो, या अपनी डिज़ायर का, अपनी ग्रीड का और अपने पर्सनल इंटरेस्ट्स का एक्सपेंशन करना चाहते हो? राइट। तो वो बाउंड्री जो है बहुत क्लियर होनी चाहिए। ये बड़े काम में ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि पैसा ना लगे, तो पैसा तो लगेगा, लेकिन जो व्यक्ति पैसा दे रहा हो उसको ये नज़र रखनी होगी कि काम आगे बढ़ भी रहा है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि डोनेशन से ही होता है ये सब कुछ, जिसमें आमतौर पे सेल तो होती नहीं। हालांकि आजकल सेल भी खूब होती है, गुरु लोग डोसा भी बेच देते हैं, इडली भी बेच देते हैं, मर्चेंडाइज, हाँ मर्चेंडाइज बेच देते हैं, कुछ भी, सब कुछ बिक रहा होता है, पर फिर भी मोस्टली डोनेशन से चलता है। तो आप डोनेशन दिए जा रहे हो, आपको पूछना पड़ेगा ना कि मैं 5 साल पहले भी डोनेशन देता था, मैं आज भी देता हूँ,
मैंने जिसको डोनेशन दी है 5 साल में उसने कुछ काम आगे बढ़ाया है? देयर मस्ट बी विजिबल, वेरीफाइएबल एंड टेल टेल प्रूफ्स कि साहब काम बढ़ा है। फिर ठीक है, काम बढ़ा है, मोटे तौर पे आप इक्वेशन देख सकते हो कि प्रॉब्ली द फंड इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। पर वो काम बढ़ने से ज़्यादा आप ये देखें कि गुरुजी का ही पूरा जो पॉम्प और ग्लो और यही सब बढ़ा है, तो फिर गड़बड़ है ना कि क्या करना चाह रहे हैं वो। इंडिया में एक प्रॉब्लम है, शायद वर्ल्ड ओवर ये प्रॉब्लम है कि लोग डरे हुए हैं और डर में दे विल टर्न टूवर्ड्स एनीवन एंड एनीथिंग. So all these babas are actually taking advantage of the fact that people are really scared. Right. और उनके पास और कहीं पे भी क्लियर आंसर नहीं है, तो वो जो एम्बिग्विटी पे लोग जी रहे हैं उसकी एडवांटेज लेते हैं. What is the way out then? क्योंकि फियर और अनसर्टेनिटी तो होगा ही लाइफ में, उसको तो हम कभी 100% निकाल ही नहीं सकते. सो आर बाबाज इनएविटेबल, मतलब इसके आगे हमेशा ऐसे ही होगा? नहीं, दे आर अ चॉइस. यू सी, जिसको आप कह रहे हैं ना कि एम्बिग्विटी, वो एक्चुअली एट्रीब्यूशन एरर है. एट्रीब्यूशन एरर ऐसे है कि बाहर अगर मुझे कोई रोग हुआ है तो वहाँ पर प्रयोग, एक्सपेरिमेंट, वेरिफिकेशन करना ज़्यादा सफल होता है और पॉसिबल होता है. साहब मैंने फलाना इसको एलिमेंट को फलानी दवाई दी तो उससे क्या रिजल्ट आया मैंने नोट कर लिया. ठीक है ना, ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स हमने नोट कर लिया. यहाँ दिखता है, यहाँ वेरीफाइएबल है, यहाँ ऑब्जेक्टिव है. अब जो इनर वर्ल्ड होता है उसके साथ समस्या ये है कि उसका एक्सरे, सीटी, एमआरआई कुछ हो नहीं सकता. तो इसी बात का जो फ़ायदा है वो कोई उठा सकता है. अब उदाहरण के लिए आप बहुत डरे हुए हो, आप बाबा जी के पास गए, बाबा जी ने माहौल ही ऐसा बना रखा है वहाँ पे कि बहुत बड़ी भीड़ है और सब कह रहे हैं हमें नहीं डर लगता और बाबा जी की जय, और जब तक हम बाबा जी के साथ हैं, सर पे बाबा जी का हाथ है, कोई हमारा कुछ उखाड़ नहीं सकता. थोड़ी देर के लिए आप भी निडर हो जाओगे. करेक्ट. ठीक है, तो एट्रीब्यूशन एरर ये है कि आपको लगेगा कि आपको जो निडरता आई है वो बाबा जी की वजह से आई है. एक इफेक्ट है जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो. हम कहते हैं इफेक्ट है तो कॉज भी होगा, और कॉज हम क्या सोचते हैं, हम अज्यूम करते हैं, हम पॉजिट करते हैं, हम कहते हैं कॉज बाबा जी हैं. अब वो डर सचमुच गया है कि नहीं गया, इसका कोई एक्सरे तो हो नहीं सकता. वो गया तो है नहीं डर, वो बस क्या हो गया है, वो लेटेंट चला गया, वो डॉर्मेंट चला गया है. अभी आप वो बाबा जी के आश्रम से बाहर आओगे, वो डर वापस आ जाएगा, वो कहीं चला नहीं गया है. तो इस एट्रीब्यूशन एरर का फ़ायदा उठाते रहते हैं लोग. लेकिन क्या ये इनएविटेबल है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. दो बातें हैं जो हमें बचा सकती हैं. पहला, आपके पास बहुत सारा विजडम लिटरेचर है. हमें सिविलाइज हुए कई हज़ार साल बीत चुके हैं, और इन 1000 सालों में बहुत अच्छे, बहुत प्यारे लोगों ने बहुत शार्प बातें अपने कंपैशन में हमें बता दी हैं, और वो सब बातें आपस में कॉन्कर करती हैं. तो उसमें ऐसा नहीं डिस्प्यूट है कि इन्होंने ये बोल दिया, उन्होंने बोल दिया. फंडामेंटली उन्होंने जो बातें बोली हैं वो एक सेम सेंटर से आ रही हैं. तो वो हमें अवेलेबल है. आपके साथ जो हो रहा है आप उसके साथ मैच करके देखो ना. तो एक तो ये कि एक्सटर्नल हेल्प, और दूसरा खुद का लॉजिक और डिस्क्रिशन. तो इनएविटेबल नहीं है. एक तरफ आपको क्या लगाना है, अपना विचार किस लिए, ये हमें खोपड़ी मिली है, हमें थिंकिंग की एबिलिटी मिली है, हमें इसलिए मिली है ना कि हम सोचें, समझें. तो लॉजिकल, रेशनल थॉट, डिस्क्रिशन, विवेक, हमें उसका इस्तेमाल करना है. दूसरी ओर भाई, ये बाबा जी मेरे सामने बैठे हैं, पर इनसे 100 गुना ज़्यादा समझदार, बेहतर, ऊंचे बाबा जी अतीत में हो चुके हैं, और वो बहुत अच्छा लिटरेचर दे करके गए हैं. ठीक है ना, मतलब उपनिषदों से लेके, गीता से लेकर के जितनी फ़िलासफ़ीज़ हुई हैं, इंडियन फ़िलासफ़ी, वेस्टर्न फ़िलासफ़ी, उसके बाद जितने भाष्यकार हुए हैं, फिर उसके बाद संतों की पूरी एक परंपरा रही है, दार्शनिक एक के बाद एक आते गए हैं. उनका जो लिटरेचर है वो टाइम टेस्टेड है, प्रूवन है. आप उसका सहारा क्यों नहीं लेते? सिर्फ इसलिए क्योंकि बाबा जी अभी अलाइव हैं और अप्रोचेबल हैं, एक्सेसिबल हैं, तो आप उनके चरणों में जाके बैठ जाते हो. थोड़ी मेहनत कर लो यार, किताबें पढ़ लो, जो पहले के लोग बातें बोल गए हैं उनको उठा लो. और जब आप उनको उठाते हो तो आपको एक बड़ी मज़ेदार बात दिखाई देती है कि इधर रूमी कुछ बोल रहे हैं और इधर नागार्जुन कुछ बोल रहे हैं, और ये दोनों एकदम अलग अलग धाराओं से आ रहे हैं. नागार्जुन का काम है कहना कि कुछ नहीं है,
और रूमी का काम है कहना कि हर तरफ है और ना आशिक प्यारी है है। और प्यारी प्यार है, Yes. लेकिन आप उनके बेस में जाते हो पता चलता है दोनों एक ही बात बोल रहे हैं। तो मैं उनसे क्यों नहीं पढ़ूँ, मैं उनकी बात क्यों नहीं सुनूँ? मुझे अगर किसी बाबा की सुननी भी है तो मैं नागार्जुन बाबा की सुनूंगा ना, मैं रूमी बाबा की सुनूंगा ना। मुझे अगर सुननी भी है तो मैं बाबाओं के बाबा कृष्ण की सुनूंगा ना, भगवत गीता किस लिए है? तो मैं सिर्फ जो मेरे गांव के बाबा हैं उनके पास क्यों जाके बैठ जाता हूँ, या जो इंटरनेशनल बाबा है वहाँ जाके क्यों बैठ जाता हूँ? ठीक है, तो वो फिर मुझे पूछना पड़ेगा कि मेरा ही कोई स्वार्थ है क्या कि मैं किताबें नहीं पढ़ना चाहता? आज के लिए बहुत हो गया है कि किताबें तो पढ़नी ही नहीं है। क्यों नहीं पढ़नी है भाई? किताब का मतलब होता है किसी आदमी की ज़िंदगी का निचोड़। एक आदमी ने सार्थक ज़िंदगी जी है और वो जो कुछ भी कह सकता था ऊंची से ऊंची बात, वो उसने बिल्कुल छान के आपके सामने रख दी है, और ज़िंदगी का जो होता है ना कि जो बहुत साधारण सी बातें थी उसने हटा दी हैं कि वो आपके काम के नहीं आएंगी। तो सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए, तो उसने थोथा हटा दिया है और अपनी जो 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 बिल्कुल रसदार बात है, जूसी पार्ट ऑफ व्हाट ही हैज़ नोन, तो उसने कुछ पन्नों में आपके सामने रख दिया है। उसको न पढ़ना मेरी समझ में तो बिल्कुल स्टूपिड बात है। इंस्टाग्राम पे आजकल बहुत सारे ऐसे रील्स आते हैं, डिफरेंट बाबास सेइंग डिफरेंट थिंग्स। अभी तो 1 मिनट स्पिरिचुअलिटी की बात चल रही है, और ऐसे ऐसे चीज़ें कहते हैं जैसे यू ऑलमोस्ट फील लाइक दे आर सेइंग दिस बिकॉज इट इज़ सो ऑब्नॉक्शियस कि वो वायरल होना है इसलिए कह रहे हैं, ऐसा लगता है। यू फील एंग्री समटाइम्स क्योंकि फिर कैमरा जूम आउट होता है और पता चलता है कि 10,000 लोग सुन रहे हैं। राइट। तो ये एक फिनोमिनन हो रहा है जिससे यू ऑलमोस्ट लूज हार्ट, कि आपको लगता है कि क्या हो रहा है यहाँ पे। Sid, you are a practicing doctor. Yes. I am fundamentally an author, a teacher. Yet both of us very well know the social media ecosystem. Yeah. आप भी वहाँ पर मौजूद हो, मैं भी वहाँ पर मौजूद हूँ, हमें पता है। Yeah. मेरा ये ख्याल था कि इंस्टाग्राम पे जो थोड़ी सी आज की जनरेशन है उसका प्रोपोर्शन ज़्यादा है। उसको आप जेन ज़ी बोलिए या और जो अभी के बच्चे हैं अल्फ़ा, जेन अल्फ़ा, वो वाले। मैं एकदम हैरत में रह गया था ये देख करके कि बाबा लोगों की जितनी ग्रोथ यूट्यूब या फेसबुक पर है उससे ज़्यादा इंस्टाग्राम पर है। जबकि इंस्टाग्राम की जो ऑडियंस होती है वो ज़्यादा यूथफुल होती है, और मेरा इम्प्रेशन ये था कि वो थोड़ी सी ज़्यादा अर्बन भी होती है। और इम्प्रेशन गलत नहीं है मेरा, ऐसा है भी, ये स्टैट्स भी हैं। लेकिन फिर भी अगर आप एक प्रोस्पेक्टिव बाबा हो तो आज स्थिति ये है कि आपके लिए जो सबसे रिवॉर्डिंग हंटिंग ग्राउंड है वो इंस्टाग्राम है। ये कैसे हो गया? हमने तो ये सोचा था कि मॉडर्निटी के साथ सुपरस्टिशंस पीछे छूटते जाएंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। हमने तो सोचा था साइंटिफिक प्रोग्रेस के साथ और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ ये जो बेकार की बातें हैं जिनका कोई तुक नहीं, तर्क नहीं, मात्र अंधविश्वास, मान्यताएं, ये सब ऐसे हम कचड़े में डालते जाएंगे, पर ऐसा हो नहीं रहा है। पुराने अंधविश्वास कुछ पुराने कुछ नए रूपों में और ज़्यादा प्रबल होते जा रहे हैं। वो इंग्लिश सुपरस्टिशंस बनते जा रहे हैं। वो बात वही पुरानी है, पुराने किसी गाँव के भूत प्रेत टोना टोटका चुड़ैल की बात है, पर उसको अब इंग्लिश एक इकोसिस्टम में उस तरीके से प्रेजेंट कर दिया जाता है, नेगेटिव एनर्जीज। और ये वो फलाने स्टोन का ये ऑरा वाई पता नहीं क्या क्रिस्टल्स दिस दैट, ये सब बहुत पिछड़ी हुई बातें और ये बहुत समय से चल रही थी। हमें लगा ये तो ख़त्म ही हो जाएगा। जब मैं आईआईटी में था तो वहाँ से एक जुड़ी हुई जगह है जिया सराय, तो 96-97 में हुआ था कि गणेश जी की मूर्तियों के बारे में कुछ लोगों ने अफवाह उड़ा दी कि दूध पी रही हैं। ओह यस। तो हम लोग भी हॉस्टल से निकल के देखने गए क्या हो रहा है। तो उसमें जिया सराय में भी एक छोटा सा मंदिर था, तो वहाँ पर गणेश जी की मूर्ति थी। तो हम देख रहे हैं क्या हो रहा है, ऑब्जर्व कर रहे हैं, और इतनी लंबी लोगों की कतार बन गई थी। और सोशल मीडिया तब नहीं था। तब भी ये जो गॉसिप नेटवर्क्स होते हैं, आप इनकी पावर देखो कि बड़ी लंबी कतार है, सुबह सुबह लग गई, पता नहीं कैसे लोगों तक बात पहुंच गई। तो वहाँ पे हम खड़े होकर देखने लगे कि बात क्या है, और देख के ही पता चल रहा है कि ये कुछ नहीं है, कैपिलरी एक्शन है ये जो हो रहा है। तो हम हंसे थे
और उसको डिसरिगार्ड करके ये सोच के वापस आ गए थे कि जैसे जैसे भारत विकसित होगा और आधुनिक होगा Yes. और शिक्षा का स्तर आगे बढ़ेगा और लोगों में थोड़ा वैज्ञानिक चेतना आएगी, वैसे वैसे ये सब होना बंद हो जाएगा। वैसा हुआ नहीं है। नहीं हुआ। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि मॉडर्निटी या साइंस या टेक्नोलॉजी ये अपने आप में सुपरस्टिशन को काटने के लिए पर्याप्त नहीं है। राइट। यू कैन बी वेरी एजुकेटेड, अल्फा बीटा गामा आप किसी भी जनरेशन के हो सकते हो ठीक है, आप बिल्कुल एकदम अर्बन एरिया के नहीं, आप सबसे दुनिया के, आप न्यूयॉर्क के हो सकते हो। न्यूयॉर्क के, हाँ ठीक है, मोस्ट डेवलप्ड कंट्री से भी हो सकते मोस्ट डेवलप्ड कंट्री से हो सकते हो, और न्यूयॉर्क में भी हो सकता है कि आप वहाँ पे जो सबसे कटिंग एज इंडस्ट्री आप वहाँ काम कर रहे हो, और इसके बाद भी आप सुपरस्टिशियस हो सकते हो नहीं, आप हो। इसका मतलब कि सुपरस्टिशन को सिर्फ एक्सटर्नल प्रोग्रेस से काटा नहीं जा सकता। शायद सुपरस्टिशन हमारी कोई बहुत प्रिमिटिव, बहुत अंदरूनी, बहुत सेंट्रल बीमारी है। बाहर कैसा भी डेवलपमेंट होता रहे, बाहर के डेवलपमेंट से वो जाती नहीं है। तो आईआईटी बॉम्बे में अभी मैं जब 2 साल पहले यहाँ आया था तो वहाँ पर स्टूडेंट से बात हो रही थी, तो मेरे एक बैचमेट हैं, वो वहाँ प्रोफेसर हैं, तो उन्होंने कुछ बात पूछी थी इसी को लेकर के। तो जो मैंने उनको बोला था वो मैं आपको रिपीट करता हूँ। मैंने कहा था साइंस से सुपरस्टिशन नहीं कटेगा। मैंने भी ये सोचा था साइंस से कटेगा, मैं गलत था। आप भी गलत होकर ये सोच रहे हो। आईआईटी के अंदर ये जो लोग बैठे हुए हैं, हो सकता है ये भी सुपरस्टिशियस हो, बहुत हो सकता है। सुपरस्टिशन की काट साइंस नहीं है, सेल्फ नॉलेज है। ये बात लोग नहीं मान रहे, नहीं समझ में आ रहा। लोगों को लगता है 2 तरह के लोग होते हैं, साइंटिफिक और अनसाइंटिफिक। नहीं, साइंटिफिक होके भी, अरे हमारे वैज्ञानिक होते हैं, रॉकेट लॉन्च करना है उससे पहले नारियल फोड़ रहे हैं। प्लेन्स, फाइटर प्लेन्स आपने इंपोर्ट करे हैं, उनको तिलक लगाया जा रहा है। जैसे आप घर में गाड़ी खरीद के जब आते हैं लोग, तो देखा है कि गाड़ी गेट में घुसारने से पहले गाड़ी के आगे नींबू रख देते हैं कि साहब गाड़ी ये अंदर आएगी गेट पे तो नींबू को फोड़ती हुई आएगी। तो वैसे फाइटर प्लेन के आगे नींबू रखा है कि फाइटर प्लेन आगे बढ़ेगा तो पहले नींबू को क्रश करेगा। नींबू मिर्ची लटका रहे हो तुम, क्या कर रहे हो? अब वो जो फाइटर प्लेन है, आप बोल रहे हो साहब ये 5th जनरेशन का है विथ स्टील्थ फीचर्स। इट्स अ 5th जनरेशन फाइटर जेट, दैट टू विथ स्टील्थ फीचर्स, और आप उसके साथ नींबू मिर्ची का काम कर रहे हो। माने भाई प्रोग्रेस और टेक्नोलॉजी से तो सुपरस्टिशन नहीं जाने का, भूल जाओ। अभी 7th जनरेशन जेट भी आ जाएगा तो भी आप उसके साथ नींबू मिर्ची ही करने वाले हो। हमें चाहिए सेल्फ नॉलेज। हमें पता होना चाहिए हमारे भीतर वो कौन बैठा है जो बहुत डरता है, जो समझना ही नहीं चाहता कि हम किसी भी बिलीफ का सहारा क्यों लेते हैं। जब तक हम उसको नहीं जानेंगे हमें सुपरस्टिशियस होना पड़ेगा। देखिए सुपरस्टिशन क्या है कि मैं इफेक्ट तो देख रहा हूं क्योंकि मेरी आंखें इफेक्ट दिखाने में केपेबल हैं। कॉज मुझे दिख नहीं रहा, करेक्ट, तो मैं कॉज को अज्यूम करता हूं, ये सुपरस्टिशन है। I'll give you more concrete example. ये यहाँ बैठे हुए हैं, मान लीजिए इनके बड़े लंबे लंबे बाल हैं, कर रहे हैं, कुछ हुआ है जिसका ये इफेक्ट है कि यहाँ बैठ करके ऐसे, इसको कहते हैं अभुआना, ठीक है, नॉर्थ की भाषा में। ये ऐसे बैठ के अभुआ रहे हैं, ये इफेक्ट तो आंखों से विजिबल है कि ये क्या कर रहे हैं, ये है। कॉज तो मेरे को पता नहीं पता। तो सुपरस्टिशन ये है कि मैं कॉज अज्यूम करूंगा, भूत चढ़ गया है, कि भूत चढ़ गया है। ये सुपरस्टिशन है। सुपरस्टिशन माने इफेक्ट को देख करके इंक्वायरी के बिना कॉज को अज्यूम कर लेना है। करेक्ट। इफेक्ट दिखा, कॉज तक जाने के लिए जो मेहनत करनी चाहिए वो नहीं करना है, वो नहीं करनी है। बैठे बैठे लेजी तरीके से इमेजिन कर लिया कॉज कि शायद। सुपरस्टिशन क्यों चलेगा? आज से 100-200 साल बाद भी क्यों चलेगा? अब मैं इस पर आता हूं। लेजीनेस नहीं, हम जो कुछ कर रहे होते हैं हमें एक्शन दिखाई देता है ना, हमें एक्शन दिखाई देता है। हम अपनी जिंदगी की बात कर रहे हैं। मुझे नींद आ रही है, मुझे एक्शन क्या दिखाई दिया कि मैं ऐसे बैठा था, आंख बंद हो गई, मैं ऐसे हो गया, ठीक है। ये क्या था? इफेक्ट।
ये किसी चीज का इफेक्ट है। ये किस चीज का इफेक्ट है? हर एक्शन एक इफेक्ट है, क्योंकि उसके पीछे कोई एक्टर होगा, तो इफेक्ट ही है। ये किस चीज का इफेक्ट है तो मुझे पता नहीं, तो मैं बोलता हूं कि मुझे नींद आ रही है। एज इफ देयर एग्जिस्ट समबडी विद इन जिसको नींद आ रही है। Yes. मैं ये नहीं कहता कि द बॉडी इज फॉलिंग asleep, मैं कहता हूं देयर इज समबडी विद इन हु इज फॉलिंग asleep. A more relatable example. I have fallen in love. जो इफेक्ट है वो तो मुझे दिख रहा है। इफेक्ट क्या है? वो मेरे सामने पड़ता है या पड़ती है तो मैं ब्लश करने लग जाता हूँ, मेरे कान लाल हो जाते हैं। Yes. ठीक है, मेरे रोमांच होने लग जाता है। ठीक है, आई गेट वॉबली इन माई लेग्स और ये सब हो जाता है। ठीक है, ये सब हो रहा है, ये इफेक्ट तो मुझे दिख रहा है। पर ये क्यों हो रहा है मुझे पता नहीं, क्योंकि उतना तो मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है ना। Right. उतना मैंने कुछ पढ़ा नहीं है ना, उतना मैंने सेल्फ ऑब्जर्वेशन करा है। तो इफेक्ट को देख करके मैं अज्यूम करता हूं कि मेरे भीतर कोई बैठा है एंड दैट फेलो हैज फॉलन इन लव, सो आई से आई हैव फॉलन इन लव। So you assume not only the cause but also an actor. That actor is the fundamental superstition. Yes. And as long as that actor remains, all kinds of superstitions will remain. The ego is the first superstition. There is an I. There is an I. The I is the first superstition, because the I is the assumed cause behind all the actions. Right. आप जो भी कुछ करते हो आप कहते हो मैंने किया, आपने तो कुछ किया ही नहीं। सही बात तो ये है। कई लोग तो ये भी बोलते हैं मैंने खाना पचाया। मैंने खाया और फिर मैं अभी क्या कर रहे हो? मैं खाना पचा रहा हूँ। आप क्या कर रहे हो यार खाना पचाने में? आप पचा रहे हो? आपको कुछ भी पता है क्या? वो यहाँ भीतर जा रहा है, उसमें कौन सा एंजाइम मिल रहा है, भीतर कितना एसिड हो गया, अभी आंतों में क्या चल रहा है, आपको क्या पता? पर आप अज्यूम कर रहे हो कि बिहाइंड द एक्शन देयर इज एन एक्टर। जस्ट एज यू अज्यूम्ड कि वो ऐसे 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 कर रहा है, तो देयर इज समबडी बिहाइंड दिस। Because if you can assume one actor, you can assume multiple actors. Yes. So as long as there is the ego, Yes. superstitions will remain, because the ego itself is the first superstition. Yes. Hence साइंस नहीं काट सकता सुपरस्टिशन को, सेल्फ नॉलेज ही काट सकता है सुपरस्टिशन को। Correct. Because अगर आप ईगो को assume कर सकते हो तो ghost is not a very far off. द ईगो इज द पहला भूत। सबसे बड़ी चुड़ैल तो वही है। आपने अज्यूम करा हुआ है कि भीतर घुसी हुई। आप बोलते हो किसी के भीतर कोई घुस गया, सबसे पहले तो हर आदमी सोचता है कि उसके भीतर कोई घुसा हुआ है। हर आदमी कहता है ना मेरे भीतर एक आई बैठा है। हम तो इतना ही नहीं कहते, हम तो ये भी कहते हैं कि जब आप मरते हो तो वो जो भीतर बैठा था वो निकल जाता है, उड़ता भी है और फिर वो जाके किसी प्रेग्नेंट औरत के वूम्ब में घुस जाता है। हम तो ये सब भी बोलते हैं। दैट आई is the primitive superstition, the first superstition. And as long as that I, that Jivatma thing, has the sanction of religion and is prevalent in popular culture, तब तक ये बाहर के जो superstitions हैं ये मिटेंगे नहीं। ये सिर्फ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ कंधे से कंधा मिला के खुद भी एडवांस होते रहेंगे। So you will have more advanced superstitions. You will use probably your Apple, the latest gadgets, the latest technology in the service of superstition. In fact, technology का जितना अच्छा यूज ये एस्ट्रो बाबाओं ने करा है, उतना अच्छा यूज तो कोई भी नहीं कर पाया है। So you will have superstitions co-opting all these things. You will have very very modern and latest superstitions. WhatsApp update में तुम्हारा astronomy science आ जाता है। Imagine. And they're making millions. Because everybody wants to know. Everybody wants to know. And अगर आपकी आदत ही लग गई है कि मैं इसको मानता चलूंगा, तो फिर आप कुछ भी मानते चलोगे। जब तक सेल्फ इंक्वायरी नहीं है, यही नहीं पूछ रहे कि भीतर क्या चल रहा है, तब तक कोई और कुछ बता रहा है, आप उस पर इंक्वायरी क्यों करोगे? जो आदमी अपने घर के भीतर इंक्वायरी नहीं कर सकता, वो दुनिया भर की चीज़ों की इंक्वायरी क्यों करेगा? हमारा तो ऐसा है कि सुपरस्टिशन क्या है, यहाँ बगल के कमरे में ज़ोर ज़ोर की आवाज़ें आ रही हैं, आवाज़ इफ़ेक्ट है। हम लेज़ी आदमी और डरपोक आदमी, तो हम यहाँ बैठे बैठे पॉजिट करते हैं, अज्यूम करते हैं, हाइपोथेसाइज करते हैं, क्या अंदर कोई है। बस यही सुपरस्टिशन है कि अगर इफ़ेक्ट है तो कॉज होगा, और कॉज क्या है ये मैं अज्यूम कर लूंगा। So the difference between science and
superstition is that both of them start off with an effect, with an effect, With an- observation of an with effect. an observation, Even the next step is the same. They will both hypothesize. But after that, there is the a difference. huge variance. Yes. After that, science proceeds with honesty. Yes. साइंस इज अब मुझे क्या करना है, मुझे ऑब्जर्वेशन करना है, मुझे प्रयोग करना है, मुझे कुछ ऐसा लाना है जो फॉल्सिफाइएबल हो, Yes. और मुझे रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, Yes. और मुझे पीयर रिव्यू भी कराना है. साइंस ये बोलता है. Yes. और जो रास्ता है सुपरस्टिशन का, वो बोलता है नहीं, कुछ नहीं, जो मैंने इमेजिन कर लिया वही है, क्योंकि मैं ही तो डूड हूँ. आई एम द अथॉरिटी. साइंस में कोई अथॉरिटी नहीं होता. साइंस में आप बहुत बड़े साइंटिस्ट हो गए, फिर भी आपने जो बात अभी सामने रखी है, वो 100 लोग उसको इंडिपेंडेंटली अपनी लैब में वेरीफाई करेंगे. Yes. और जब कम से कम 5-7 लोग बोल देंगे कि साहब मेरे भी सेम ऑब्जर्वेशंस आ रहे हैं, Yes. तो आपकी बात टेंटेटिवली, टेम्पोरली मान ली जाएगी कि साहब ये प्रोविजनली ये बात ठीक है, ये थ्योरी अभी चलेगी, जब तक कि इससे बेहतर नेक्स्ट थ्योरी नहीं आ जाती. Yes. साइंस ये बोलता है. Correct. प्रोविजनली वहाँ सब कुछ होता है. Or superstitions are not falsifiable. सुपरस्टिशंस आर नॉट फॉल्सिफाइबल बिकॉज साइंस इज ऑब्जेक्टिव, सुपरस्टिशंस आर सब्जेक्टिव. Yes. सुपरस्टिशन बोलता है मैंने बोला ना, वहाँ आवाज़ आ रही थी, तो खत्म. वहाँ आवाज़ आ रही थी, मैंने बोला ना, आवाज़ इसलिए आ रही क्योंकि भीतर चूहा है. और अगर आप उसको डाउट या डिस्प्यूट करोगे तो नाराज़ हो जाएगा. बाबा जी नाराज़ हो गए, तुमने बाबा जी से ज़्यादा सवाल पूछ दिए, हो कहेंगे भस्म कर दूंगा, अभी शराब दे दूंगा. साइंटिस्ट कभी बोलेगा, आप उसकी बात को डिस्प्यूट करोगे तो वो आपको शराब नहीं देने वाला, भस्म नहीं करने वाला. पर बाबा जी को डिस्प्यूट करोगे तो ये भी बताता हूँ, ज़्यादा संभावना तो ये है कि वो आपको सामने बैठने ही नहीं देंगे अगर आप उनसे बहुत सवाल करने वाले हो तो. या फिर वो मजाक उड़ाते हैं. This is another trend that I've noticed. बहुत गंदी बात है ये, बहुत है. As soon as somebody starts questioning a spiritual leader, I have noticed this more and more. They turn into humor. Yes, yes. Because they cannot condescending humor. condescending humor. Condescending humor. वो Yes. कहते हैं बच्चा है, अभी तो टाइम लगेगा ये सब पूछने. हाँ. बेटा अभी तुम जिस स्थिति में हो ना, अभी तुम्हारे लिए हमारा मौन ही काफी है. ये क्या जवाब है यार, ये क्या जवाब है. Just remembered something which is in childhood. एक जीवदानी मंदिर है. It is north of Bombay, विरार में है. तो it's on top of a mountain, तो हमें climb करके जाना होता है. वहाँ पे there is a big rock. And ऐसा माना जाता है कि if you take a coin and put the coin on that rock, और अगर वो coin rock में stick हुआ, because that rock has magnetic powers, तो देवी माँ खुश है तुमसे, and जो भी तुमने मांगा है वो मिल जाएगा. So people take loads of coins और वो चिपकाते रहते हैं. Now the problem is right under the rock is a little steel डब्बा जिसमें सारे coins गिर जाते हैं. तो यही So है. they keep putting the coins and they all fall There down. was this beautiful piece, Ayn Rand. Yes. She said, when you are offering a sacrifice, why don't you for once check who is collecting the sacrifice? Yes. Because whenever a sacrifice is offered, there would always be someone who is also collecting it. Yes. Who is collecting it? Why don't you see that? Yes. तो वो हम जब देखते नहीं है. The middlemen of spirituality. द मिडिल मैन ऑफ स्पिरिचुअलिटी. मिडिल मैन की भी ज़रूरत क्यों है? क्योंकि आप सोचते हो कि जिस तक आपको जाना है वो बाहर है, दूर कहीं है. तो when you can have a long distance road, Yeah. then you can also have a middle point on the road. Yeah. है ना, बाहर की रोड है, आपको जहाँ पहुँचना हो जगह बाहर है, तो जो आपको मिडिल मैन दलाल लेकर जाएगा, दलाल भी बाहर का चाहिए आपको. Correct. So the two scams of spirituality that I can understand now is A, to convince people that the destination is far away, Far away. and two, that this is the only road और ये टोल है हमारा. ये टोल है. ये दोनों स्कैम है. बिल्कुल स्कैम है. Okay. बिल्कुल स्कैम है. फर्स्ट ऑफ ऑल, उससे भी पहले स्कैम ये है कि देयर इज समबडी टू अंडरटेक द जर्नी. अच्छा मैं भूल ही गया. अरे जब वो ही सुपरस्टिशन है तो जर्नी पे निकलेगा कौन? ये सारी बातें ना कि आई एम ऑन माई स्पिरिचुअल जर्नी, हा हा हा, ये प्रिमिटिव सुपरस्टिशन है. देयर एग्जिस्ट्स नोबडी टू अंडरटेक एनी जर्नी. और यही जानना ही जर्नी है. Right. यही जानना ही जर्नी है. हॉस्पिटल में बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे देखे हैं जो आई नो फॉर अ फैक्ट कि 100 years ago इन लोग को भूत प्रेत के स्टोरी में डाले जाते हैं. सो देर इज़ अ लेडी हु वंस केम टू द OPD और बैठी
इधर उधर देखी और चिल्लाने लगी, एंड उसके बाल वाल सब खींच रही थी, एंड शी वॉज क्राइंग, शी वॉज शाउटिंग, एंड इट टर्न्स आउट दैट शी हैड अ काइंड ऑफ सीजर. बट आई नो देख के ही कि 100 years ago लोग कहते थे कि इसमें भूत चढ़ गया है. तो दिस इज व्हाट यू आर सेइंग कि कॉज मिला है, नहीं इफेक्ट मिला है, बट कॉज ढूंढने के लिए आपको मेहनत effort नहीं करनी. और इतना ही नहीं, आप बहुत डिसऑनेस्ट आदमी हो. आपको ना कई बार पता भी होता है कि कॉज वो है नहीं जो आप बोल रहे हो, पर वो कॉज आप एम्फेसाइज करते हो क्योंकि उस कॉज से आपका कोई सेल्फिश इंटरेस्ट जुड़ा होता है. तो ये जो बाबा लोग भस्म देते हैं जिस सामने देयर इज समबडी सफरिंग, उनको पता है कि ये काम नहीं करता. सबको पता है. बाबाओं से ज़्यादा किसी को भी नहीं पता कि बाबा फ्रॉड है. बाबा फ्रॉड है, ये बाबा से ज़्यादा किसको पता हो सकता है. ये मैं एक शादी में गया था मेरे ननिहाल की तरफ. मैं पैसे ही रहूँगा कुछ 13, 15, 17 साल वगैरह का. तो वहाँ पे ना वो पंखे लगते हैं, ये जो खड़े वाले फैन होते हैं ना, पोर्टेबल, शादियों में मंगाए जाते हैं, जिसमें वो रोज वाटर भी डालते हैं. हाँ, बस. तो और आप सोचिए कि थोड़ा सा अगर वैसे ही रिमोट एरिया है तो वो उसमें खुले नंगे तार और ये सब रहता है, अपना शादियों में टेम्परेरी इंतज़ाम. तो साफ दिख रहा है, एक लड़का है वो जाता है, उसने ऐसा ही एक फ़ैन टच कर दिया तो उसको शॉक लग गया. शॉक में झटका लगा, चिपक नहीं गया, झटका लग गया तो गिर गया. सबको पता है कि वो फ़ैन टच करा है भैया, करंट आ रहा है उसमें, झटका लगा है, गिर गया है. कोई उसको पानी थोड़ा सा लेके आया, कोई कुछ कर रहा है. वहाँ पे एक साहब थे, पंडित जी, बोलते भूत चढ़ गया, भूत चढ़ गया, भूत चढ़ गया. अरे भाई, इतना विजिबल है कि उसे शॉक लगा है. करेक्ट. पंडित जी को भी पता है, डेफिनेटली पता है, ऑब्वियसली पता है कि शॉक लगा है. पर वो क्या बोल रहे हैं, भूत चढ़ गया, भूत चढ़ गया. क्योंकि भूत अगर चढ़ गया है तो पंडित जी की जेब गर्म होगी ना, उनको बिजनेस मिलेगा. तो बाबा से ज़्यादा कोई नहीं जानता कि बाबा फ्रॉड है. तो ये चीज़ ना मतलब एक क्रिमिनल एक्टिविटी है एक्चुअली. किसी को जानबूझ के बेवकूफ़ बनाना, ये तो वर्स्ट काइंड ऑफ क्राइम है ना. आप किसी को भीतर से ही दूषित करे दे रहे हो. आई फील दैट थोड़ी सी गलती मेडिसिन की भी है, मॉडर्न मेडिसिन की भी है, बिकॉज ये जो साइकोसोमैटिक इलनेसेस जो है, कन्वर्जन डिसऑर्डर बोलते हैं अभी इसको, जहाँ पे हमारे ब्रेन में एक डिसोसिएशन हो जाता है कि रियलिटी क्या है और इल्यूजन क्या है. सो दिस इज अ साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम. मॉडर्न मेडिसिन हैज़ नॉट अंडरस्टूड साइकोसोमैटिक इलनेसेस वेरी वेल. तो काफ़ी टाइम तक हिस्टेरिया को लोग समझते थे कि वो यूट्रस के वजह से हो रहा है. सो इफ अ वुमन इज शाउटिंग, स्क्रीमिंग, हमको लगता था ग्रीक में हिस्टेरिस इज यूट्रस. तो द वर्ड हिस्टेरिया कम्स फ्रॉम दैट. तो उनको लगता था कि अच्छा ये लेडीज लोगों को ये हो रहा है तो यूट्रस का प्रॉब्लम है. अर्लियर दे वुड apparently they would use devices that are like vibrators, because they think giving an orgasm will treat hysteria. पर ये अगर मेन को हो रहा है तो वो लोग इग्नोर करते थे. मेन को भी होता था, but they would not pay attention to that, because majority of the patients were women. और उसका जो एक्चुअल रीजन है, अगर मुझे हाइपोथेसाइज करना है, जस्ट टू बिगिन माय इंक्वायरी, yes, the reason would be misogyny and patriarchy probably. yes, कोई चीज़ अगर ऐसी है, मेंटल चीज़, जो महिलाओं को ही ज़्यादा हो रही है, तो या तो उसका कोई सोमैटिक बेसिस हो, मतलब कि सॉरी फिजिकल बेसिस हो, कि जो उनकी बॉडी ही है वो कुछ अलग है. नहीं तो फिर उसका सोशल बेसिस ही तो होगा. उनकी अपब्रिंगिंग ऐसी कर रहे हो कि उनको इस तरीके के हिस्टीरिया ज़्यादा हो रहे हैं. करेक्ट. तो लेकिन हम उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे नहीं. इन्वेस्टिगेट ना करने में इग्नोरेंस कम है और एक तरह की कॉन्स्पिरेसी ज़्यादा है. बहुत बेवकूफ़ बनाया गया है हमें पीछे रखने में, पूरी दुनिया को ही पीछे रखने में, और विशेषकर भारत को हर तरह से पीछे रखने में. सुपरस्टिशंस का इतना बड़ा हाथ है ना, मैं क्या बोलूँ. मैं अब ये तक कहने को तैयार हूँ कि भारत तरक्की नहीं कर सकता जब तक भारत के मन से ये उल जुलूल विश्वास, मान्यताएं, पुरानी धारणाएं, बेकार की प्रथाएं और ये बाबाओं के आगे नतमस्तक होना, ये सब हटाया नहीं जाता, तब तक हमारा देश आगे बढ़ नहीं पाएगा. और एक तरफ हम बोलते हैं कि वी शुड बी पेट्रियाटिक, वी शुड बी डूइंग एवरीथिंग वी कैन भारत को आगे बढ़ाने के लिए. इरेडिकेटिंग सुपरस्टिशन इन सम वे
इज द मोस्ट प्रोफाउंड एक्ट ऑफ पेट्रियोटिज्म. अगर आप सचमुच भारत से प्यार करते हो तो आप पहला काम तो ये करोगे कि आप किसी को भी इस तरीके की उल्टी पुल्टी बिलीव्स में फंसने नहीं दोगे. और कोई फंसा हुआ है तो आप भरसक प्रयास करोगे उसे बाहर निकालने का. ये लोग रिश्ता बना नहीं पाते होंगे कि पेट्रियोटिज्म और एंटी सुपरस्टिशन स्टैंस में क्या रिश्ता है. बहुत गहरा रिश्ता है. कोई भी पेट्रियोटिक आदमी पहला काम ये करेगा, कहेगा कि इस देश में अंधविश्वास नहीं चलने दूंगा. This is the most nationalistic thing you can do. Most nationalistic thing and you know, free mind, a very vibrant kind of environment in which inquiry can happen. Is that not the best ground for nationalism? Yes. क्योंकि नेशन का हमेशा कोई आधार होता है ना. Yes. जब हम कहते हैं फॉर एग्जांपल जर्मनी, तो वो जो जर्मनिक ट्राइब्स थे वो उनका आधार ये है भाई कि हमारा तो आधार ये हो गया. हम जब कहते हैं बांग्लादेश तो उनका आधार ये है कि मुस्लिम्स हु स्पीक बंगाली, दैट्स बांग्लादेश. ठीक है ना. पहले वो भारत से इस आधार पे अलग हुए कि हम मुस्लिम हैं, और फिर बांग्लादेश इस आधार पे बना कि मुस्लिम तो हैं पर बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम है. तो हम ये सब नेशनहुड के आधार होते हैं. Right. जो भारत राष्ट्र है, जो भारत नेशन है, इंडियन नेशन, उसका सबसे अच्छा बेसिस क्या ये नहीं हो सकता कि दिस इज अ नेशन ऑफ फ्री स्पिरिट, फ्री इंक्वायरी, a culture that fosters questioning, knowing, discovering. जो कि था वो. और रविन्द्रनाथ टैगोर, great piece from Rabindranath, this should be the basis of Indian nationhood, where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls. Beautiful. Where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arms towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit. Oof. Yeah. Beautiful. Where the mind is led forward by thee. Now this is real mysticism. Right. Of the Upanishadic type. Yeah. You think तत्वम asi, that. Yeah. बोलते हैं ना वहाँ, तुम नाम भी नहीं ले सकते The तुम्हारा. ultimate, हाँ, बस the ultimate, that बोल सकते हैं. वैसे ही यहाँ बोल रहे हैं thee. Where the mind is led forward by thee into ever widening thought and action. Into that heaven of freedom, my father, let my country awake. This should be the basis of Indian nationhood. Such a beautiful poem by Tagore. Was he ahead of his time? No, not at all. हुआ ये है कि we are behind the time by a couple of centuries actually. वो तो जहाँ थे उनको वहीं होना चाहिए. असल में ये वाली बात भी ना कि somebody is ahead of his time, ये मुझे हमेशा थोड़ी सी हिपोक्रिटिकल लगी है. कोई आदमी अगर सही सोच रहा है तो बोल दो कि तू ही गलत है. You are at the wrong man at the wrong place and in the wrong time. Right. है ना. किसी को ये बोलना you are ahead of your time अपनी खाल बचाने वाली बात है ना. कि I am the right one at the right time, you are at the. तो वो कुछ नहीं थे. देखिए जो बातें वो बोल रहे थे कि फ्री माइंड, फ्री थॉट होना चाहिए, इंक्वायरी होना चाहिए, फियर नहीं होना चाहिए, नैरो डोमेस्टिक वॉल्स नहीं होनी चाहिए, और एक बहुत प्योर सरेंडर होना चाहिए ट्रुथ को. इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री अवेक. अवेकनिंग होनी चाहिए. वो जो बात बोल रहे थे वो अहेड ऑफ टाइम कैसे हो सकती है? वो बात तो वो है जो प्योर कॉन्शियसनेस के लोगों ने हमेशा से बोली है. टैगोर से भी 1000-2000 साल पहले से बोली है. तो वो कोई नई बात नहीं बोल रहे हैं. प्रश्न ये होना चाहिए कि हम आज, हमारी दुनिया के लोग, हमारी जनरेशन के लोग, हमारी जनरेशन से आगे वाले जो ये टीनेजर्स और बच्चे हैं, ये इतना पीछे क्यों हैं कि जो 2000 साल पहले बात कही गई वो भी इनसे आगे है. सवाल ये होना चाहिए कि जो आज इंस्टाग्राम पे लड़का या लड़की बैठा है, वो इतना पीछे क्यों है कि जो 2000 साल पहले की बात है वो बात आज के लड़के से आगे है.
आज का लड़का 2000 साल पहले की बात से भी पीछे है, ऐसा कैसे हो गया? Right. तो ये सवाल होना चाहिए। और ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल है, क्योंकि हो सकता है ना आज से 100 साल बाद या 200 साल बाद कोई आपकी कुर्सी पे बैठा हो, कोई मेरी कुर्सी पे बैठा हो, और वो तब भी यही बात कर रहे हो कि ये सुपरस्टिशन ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है, हम लोग तो मिट्टी हो गए होंगे, लेकिन तब भी यही मुद्दे जीवंत होंगे। मुझे याद है स्कूल में मुझे लगता था कि ये जो हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट जो होते थे, दैट वाज द प्रॉब्लम ऑफ द अर्लियर जनरेशन, एंड आई बिलीव्ड दिस कि हम जब बड़े होंगे तो वी विल हैव डिफरेंट प्रॉब्लम्स, बट ये तो सॉल्व हो जाएगा। रिलीजन ऐसा थोड़ी ना कोई प्रॉब्लम है जो हमारे जनरेशन को भी फेस होगा। कॉलेज में मेरा ये मिसअंडरस्टैंडिंग मिट गया। सिद्धार्थ, आपने मेरी दुखती रग पे बिल्कुल हाथ रख दिया है। मैंने अपना जो सिविल सर्विसेज का पूरा करियर था, सेलेक्ट होने के बाद कुछ दिन एकेडमी में बिताने के बाद ये सोच के छोड़ दिया कि आने वाला ज़माना तो जैसे एक नई सुबह होगा, एक नई क्रांति होगा, अ न्यू एरा ऑफ फ्रीडम। तो उसमें ब्यूरोक्रेसी की बहुत ज़रूरत रह ही नहीं जानी है। मैं क्या करूँगा ब्यूरोक्रेट बन के? राइट। भाई, जो ब्यूरोक्रेटिक वॉल्स होती हैं, रेगुलेशंस होती हैं, रेड टेपिज्म होता है, जैसे लाइसेंस राज वगैरह हटा, वैसे ये सब भी हट जाएगा। वो हुआ नहीं। मैंने अपना जो टेक्निकल कैरियर था, मैंने सॉफ्टवेयर सेक्टर से शुरू करा था, और जब मैंने शुरू करा था एकदम लेट 90s में, वो एकदम सही समय था सॉफ्टवेयर में जाने का, क्योंकि तब भारत में वो बिल्कुल शुरू हो रहा था। उस समय जिन लोगों ने एंटर करा था मैंने वो भी छोड़ दिया। मैंने कहा यार ये सब चीज़ें भी करने वाले बहुत लोग हैं, आगे तो एक नई सुबह होने वाली है, मुझे उसकी तैयारी करने दो। फिर मैंने अपना मैनेजमेंट करियर भी छोड़ दिया। मैंने कहा इसमें भी बहुत सारे काम जो चल रहे हैं ना, वो पीछे की लेगेसी भर हैं, मुझे किसी नई चीज़ की तैयारी करने दो। अरे मेरे साथ तो बड़ा धोखा हो गया। मुझे तो पता ही नहीं था कि अब 2024 में 46 की उम्र में मैं आज से 2 सेंचुरी पीछे के बैटल लड़ रहा हूँगा। मैंने ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मैं बैठा हुआ हूँ, मेरे सामने एक डॉक्टर बैठे हैं और हम दोनों बात किन चीज़ों पे कर रहे हैं कि आज भी लोगों को भूत चढ़ रहे हैं, आज भी जादू टोना और भूत चुड़ैल ये सब चल रहा है। मुझे 1999 में जब मैंने अपना बीटेक पूरा किया, मुझे ये नहीं पता था कि 2024 में 25 साल बाद भी यही बातें हो रही होंगी। ये बियॉन्ड माय बिलीफ। मैंने सोचा था कि मैं नए तरीके का लिटरेचर लिखूंगा। मैं टीचर नहीं हूँ, मैं बेसिकली ऑथर हूँ, और मैं लिखना चाहता था, कुछ कहना चाहता था, और लिखना वगैरह सब पीछे छूट गया। हाँ, अब 150 किताबें हैं, पर वो लिखी हुई नहीं है, लिखने का समय नहीं मिलता। यही करेक्शन में ही टाइम जा रहा है, इसी में जा रहा है। और मैं ऐसी चीज़ करेक्ट कर रहा हूँ, मैं ऐसी चीज़ करेक्ट कर रहा हूँ समाज में, या प्रयास कर रहा हूँ जो कि बहुत पहले अपने आप करेक्ट हो जानी चाहिए थी, जिसको बहुत शताब्दियों पहले बहुत बड़े बड़े लोग पहले करेक्ट करके जा चुके हैं। पर ये न जाने कौन सा भूत है लिटरली, जिसको कितना भी मारो ये वापस आ जाता है। क्योंकि हर बच्चा जो नया पैदा होता है उसके साथ आई फिर से पैदा हो जाता है ना, ये आई ही फंडामेंटल सुपरस्टिशन है। इसीलिए कितने भी बड़े बड़े लोग हों जो कितनी भी बार इसको मार के जा चुके हों, जैसे कोई बच्चा पैदा होता है ये भूत फिर से पैदा हो जाता है। ये चलो ठीक है। अब हाँ, आई को मारना तो मुश्किल है, एटलीस्ट फॉर अ न्यू बॉर्न। आपने सुपरस्टिशन की बात कह दी, मुझे एक गेम खेलना है आपके साथ। हाँ ठीक है। सो जैसे इंडिया में स्पेशली देयर आर मेनी सुपरस्टिशंस, हम लोग ने खुद शायद काफ़ी एक्सपीरियंस भी किए होंगे, जैसे कि ट्यूसडेज को नाखून नहीं काटना है। अभी ये तो बचपन से ही मैं सुनते आ रहा हूँ, एक टाइम पे ऐसा भी था कि मैं बिलीव भी कर रहा था, फिर एक दिन मैंने क्वेश्चन किया कि क्यों है ऐसा, किसी ने कुछ आंसर नहीं दिया, and I have cut my nails on Tuesday, nothing has happened. So this is all when I was a child. Something will happen someday just by stochastic laws. Yes, correct. अब law of distribution. Yes. हफ्ते में 7 ही तो दिन होते हैं ना। तो जितनी भी
सो कॉल्ड बुरी घटनाएं होती हैं वो भी इन्हीं 7 दिनों में होंगी, और वो 7 दिनों में ओवर अ लॉन्ग टर्म इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगी। राइट। तो कुछ बुरी घटनाएं ट्यूसडे को भी होंगी, होंगी होंगी, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। करेक्ट। और आपने ट्यूसडे को अगर नाखून काट लिए हैं तो आपके साथ जो कुछ भी बुरा हुआ है वो इसलिए हुआ है क्योंकि आपने ट्यूसडे को नाखून काट लिए हैं। तो जो अंधविश्वासी है उसे अपने अंधविश्वास के समर्थन में बहुत सारे प्रमाण मिल जाते हैं। जैसे आपने यूट्यूब पर लिखा था किसी को कमेंट कि यू सी व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, सम ग्रेट एडमायरर हैड कम अब्यूजिंग बोथ यू एंड मी। तो मैं देख रहा था तो उन्होंने उसको एक लाइन में जवाब दे दिया कि तुम्हें वही दिख रहा है जो तुम देखना चाहते हो। तो ठीक है, आई लाइक दैट। बहुत ब्रीफ और बहुत जेंटल तरीके से उसको जवाब दिया था, लवली। तो यही अंधविश्वास के साथ होता है ना, जो चीज़ रैंडम है तो उनकी कंफर्मेशन बायस तो यही होता है। कंफर्मेशन बायस यही होता है, फूल्ड बाय रैंडमनेस। सच ए लवली बुक, सबको पढ़नी चाहिए। यस। तो कुछ रैंडमली भी हो रहा होगा लेकिन आपको लगेगा कि वो उस कॉज से हो रहा है जिस कॉज के साथ आपकी ईगो अटैच्ड है, आपकी सेल्फिशनेस अटैच्ड है। यू आर लुकिंग फॉर प्रूफ एंड देन यू विल गेट द प्रूफ And you'll find it. एंड यू विल फाइंड द प्रूफ। And this is true for positive as well as negative things. Both positive and negative. But let's see how many of these superstitions we have encountered in life. Okay. 1, don't call someone's name when they are leaving. ये शायद केरला में तो बहुत है, हमेशा होता है कि पीछे से मत बुलाओ। अगर कोई जा रहा हो तो पीछे से उनका नाम मत बुलाओ, उनको वापस घूम के नहीं देखना है। दिस यूज टू बी अ कॉमन थिंग। जबकि कई बार ऐसे सब जो पापा काम पे जा रहे हैं एंड आई कॉल हिम आउट, मॉम इज लाइक नहीं मत बुलाओ। इट वाज सच अ ट्रॉमेटिक थिंग इन चाइल्डहुड। और कोई जा रहा है और वो जा रहा है सामने से कार आ रही है, उससे भिड़ने आ रहा है। हाँ, तो उसको किसके नाम से बुलाएं? उसको किसके नाम से बुलाएं? ये हम सोचते हैं ये हार्मलेस बातें हैं। हम घरों में ना इनको क्यूट मान करके पालते रहते हैं। हम कहते हैं कोई इन बातों में यकीन करता है, बेचारे की पर्सनल बिलीफ है, उसे हर्ट क्यों करना। हम नहीं समझते हैं कि दीज आर अपरेंटली हार्मलेस सिम्टम्स ऑफ अ डीप इनर डिजीज। जो बंदा इस बात में यकीन कर सकता है कि कोई जा रहा है पीछे से मत बुलाओ, वो फिर किसी भी बात में यकीन कर सकता है, किसी भी तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में यकीन कर सकता है। आप कोई भी फॉल्सहुड उसको फीड कर सकते हो, मिस इन्फॉर्मेशन फीड कर सकते हो और वो उसको बिना क्वेश्चन करे मान लेगा। जितना प्रोपेगेंडा चल रहा है, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बोलते हैं, ऐसे ही तो चल रहा है ना। आप पहले से ही तैयार थे बिलीव करने के लिए, क्योंकि आप पहले ही बहुत सारी फालतू बातों में तो बिलीव करते ही थे। एंड नोबडी एवर took you to task and made you question कि तू ये बात कैसे मान सकता है। अब कई लोग होते कहते हैं जब मैं अभी ऐसे बैठा हूँ, मैं चप्पल पहनूंगा ना तो पहले मैं लेफ्ट पाँव डालता हूँ चप्पल में हमेशा। मैं कह रहा हूँ इसको हार्मलेस मान करके छोड़ मत दो, इसमें कुछ भी क्यूट नहीं है। उसको वहीं पे रोको, क्योंकि जो बंदा ये मान सकता है वो फिर कुछ भी और मान सकता है। Once you accept कि कोई चीज़ों के लिए एविडेंस की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल, लवली। और इसीलिए एक और बहुत बड़ा सुपरस्टिशन है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी, मुझे झटके लगे थे। मैंने भूतों के खिलाफ जब लोगों को समझाना शुरू किया कि भाई ये भूत वूत क्या होता है, थोड़ी इंक्वायरी तो कर लो, तो जानते हैं बहुत बड़ा तर्क क्या आया। बोलते हैं देखो भूत नेगेटिव एनर्जी होता है, अगर आप कह रहे हो नेगेटिव एनर्जी नहीं है तो फिर पॉजिटिव एनर्जी भी नहीं होगी, अगर पॉजिटिव एनर्जी नहीं है तो भगवान भी नहीं होंगे। क्योंकि जैसे भूत अदृश्य होता है और नेगेटिव होता है, वैसे ही भगवान अदृश्य होते हैं और पॉजिटिव होते हैं। तो भूत को निकालने से भगवान भी निकल जाता है। भूत को निकालने से भगवान भी निकल जाएंगे, तो तुम नास्तिक आदमी हो। तो ले दे के उनकी आस्तिकता की थीज्म की डेफिनेशन ये है कि जो भूत को मानता हो वो आस्तिक है। And this is how religion is connected. This is how religion is connected. Superstition. माने जो ट्रुथ को मानता है वो आस्तिक नहीं है। यहाँ तक कि आस्तिकता का पैमाना ये भी नहीं है कि भगवान को मानता है, आस्तिकता का पैमाना ये है कि भूत को मानता है। आपको आस्तिक होने के लिए भूत को मानना पड़ेगा साहब, भगवान भी नहीं। क्योंकि आपने बिल्कुल जबरदस्त आर्ग्यूमेंट से जोड़ दिया है भूत और भगवान को कि देखो अदृश्य दोनों होते हैं, और अगर एक बेनेवलेंट अदृश्य शक्ति हो सकती है तो एक मेलेवलेंट अदृश्य शक्ति भी तो हो सकती है ना। तो बस ठीक है, तो अगर 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 भगवान है तो भूत भी होंगे। क्या क्या लॉजिक मारा है। अब यही इसमें फिर आ जाता है कि भाई ये जो आई है ना,
ये अपने आप को मानता है कि मैं हूँ, तो फिर ये भी मानता है कि मेरा कोई क्रिएटर है, और ये अपने क्रिएटर को क्रिएट करता है। जैसे इसने खुद को क्रिएट किया, ये है तो नहीं, पर इसने खुद को क्रिएट किया है, वैसे ही अपने क्रिएटर को भी क्रिएट करता है। और फिर जब क्रिएटर को क्रिएट करा तो कहता है कि इतनी समस्याएं आ रही हैं तो मेरा कोई डिस्ट्रॉयर भी होगा, तो ये अपने डिस्ट्रॉयर को भी क्रिएट करता है। खुद को क्रिएट करके ये अपने अराउंड एक पूरा सपोर्टिव इकोसिस्टम क्रिएट करता है ऑफ सुपरस्टिशंस। जब तक वो पूरा इकोसिस्टम ही ध्वस्त नहीं होगा, असल में इकोसिस्टम क्या ध्वस्त होगा, उसका सेंटर हटा दो, सारा इकोसिस्टम हट जाता है। तब तक हम ये सब बातें ना कि पीछे से मत बुलाओ, बिल्ली रास्ता काट गई, ये सब हम नहीं कई लोग होते हैं सो के उठते हैं तो कहते हैं कि मैं राइट साइड से उतरूंगा, लेफ्ट साइड से उतरूंगा, बहुत कुछ होता है। क्रिकेटर्स होते हैं वो कहते हैं जब मैं बैटिंग करने आऊँगा तो पैड पहले राइट लेग पे बांधता हूँ। कोई क्रिकेटर होगा वो कहते हैं जब सेंचुरी अप्रोच कर रहा होता है तो उसके फादर टीवी बंद कर देते हैं, बोलते हैं अगर मैं टीवी देखता रहूँगा तो ये 99 पे आउट हो जाएगा। करेक्ट। यार ये क्या कर रहे हो आप, सोचते हो हार्मलेस है, ये हार्मलेस नहीं है, ये ज़िंदगी बर्बाद कर देंगी चीज़ें। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, लोग रिकॉर्डिंग को देखेंगे तो कहेंगे ये ज़्यादा सीरियस हो रहे हैं ना, मतलब हर बात को इतना क्या सीरियसली लेना। एक ये बहुत साधारण सी बात है यार, लेट पीपल बी एंटाइटल्ड टू देयर बिलीव्स। नहीं यार, साधारण सी बात नहीं है ये, उतनी साधारण सी बात है जैसे कि जैसे कैंसर का कोई साधारण सा सिम्टम। कैंसर भी होता है तो इनिशियल स्टेज में उसके बहुत साधारण से ही तो सिम्टम होते होंगे, ये उतनी साधारण सी बात है। आप मरोगे, आप कैंसर तो एक बार मारता है, सुपरस्टिशन आपको पूरी ज़िंदगी रोज़ मारेगा, ये इतनी भयानक बात है। ये बिल्कुल आदमी के दिल को खा जाने वाली चीज़ है सुपरस्टिशन। और ऊपर से देख के तो लगता है कि चलो इट्स लाइक अ फनी थिंग, जैसे बिल्डिंग में कई बार नंबर 13 का फ्लोर नहीं होता या लिफ्ट में वो नंबर 13 नहीं होता, बिना मतलब का कंफ्यूजन करा देते हैं, कोई कारण नहीं है। आए थे 13 नंबर को लेकर के बात करने वाले, उन्होंने बाकायदा स्टैट्स दिखाए, बोले देखिए 13 तारीख को कैसी कैसी खतरनाक घटनाएं घटी हैं। बोले ये देखिए, ये इतना ज़बरदस्त हम एविडेंस आपके सामने रख रहे हैं, आप इलॉजिकल हो, हम लॉजिकल है। देखिए 13 तारीख को क्या क्या हुआ है, और 13वीं फ्लोर इमारतों की और होटलों की उसमें क्या क्या हुआ है, ये देखिए, ये सब एविडेंस है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है ये, पर जो साइंटिफिक मेथड होता है या जो स्टैटिस्टिक्स के भी कुछ बेसिक रूल होते हैं, वो कहते हैं कि किसी चीज़ को ऐसे अगर देखना है तो 12 और 14 तारीख भी तो देखनी पड़ेगी। तुम अगर ये डिक्लेयर करना चाहते हो दैट द नंबर 13 इज स्पेशली ऑब्नॉक्शियस, then you are saying especially, which means relatively. You are saying relative to number 12 and number 14, number 13 is pernicious. यही तो बोल रहे हो ना? तुमने खुद ही बोला कि relative to 12 and 14, 13 नंबर गड़बड़ है, तो 12 और 14 का डेटा कहाँ है? It's almost like saying कि मैं बहुत सही बंदा हूं, मैं मिलियनेयर हूं, मैं ज़बरदस्त आदमी हूं, मेरी किस्मत बहुत सही चल रही है, मैं मिलियनेयर हूं। मैं नहीं मानूंगा, मैं पूछूंगा तुम कल क्या थे, बीते कल, पता चला बीते कल बिलियनेयर थे, तो आप खुश हो रहे हो कि मैं आज क्या हूं, 13 तारीख को मैं मिलियनेयर हूं, आप बहुत खुश हो रहे हो 13 तारीख को इतना बढ़िया इतना बढ़िया। मैं पूछूंगा पहले 12 तारीख का बता ना, पता चला 12 को बिलियनेयर था, 13 को मिलियनेयर है, तो तू खुश किस बात पे हो रहा है? इट्स ऑलवेज रिलेटिव। और अगर वो 12 तारीख को पॉपर था, एकदम कुछ भी नहीं था उसके पास, और फिर वो 13 को बोल रहा है मैं मिलियनेयर हूं, तब हम 13 की कुछ खास सिग्निफिकेंस मानेंगे ना, बताओ मुझे, है ना? एक कंपैरिजन रिलेटिव होगा। वो नहीं करते, अपने स्वार्थों को, अपने अंधविश्वासों को, अपनी मान्यताओं को अपने अहंकार के साथ जोड़ दिया है, अपनी पहचान बना लिया है, उल्टे पुल्टे तर्क देके कहीं से कोई प्रमाण खोज लाएंगे और उसको कहेंगे कि साइंटिफिकली वैलिड। There is nobody who does better research than a conspiracy theorist. Oh lovely, beautiful. उनको जो रिसर्च करने का जो कैपेसिटी है, बट ओनली टू फाइंड व्हाट कंफर्म्स देयर बायस, व्हाट दे आर लुकिंग फॉर। यस, बट वो इतने डेप्थ तक जाते हैं क्योंकि डरे हुए हैं ना, 100 साल पुराना भी रिसर्च पेपर वो डरे हुए हैं, वो डरे हुए हैं। उनको पता है कि अगर वो अपने झूठ के पक्ष में
बहुत सारे तर्कों का पहाड़ नहीं खड़ा करेंगे तो झूठ तो इनसिक्योर होता है, फ्रेजाइल होता है, झूठ तो बचेगा नहीं। जो आदमी इतना कमजोर होगा जाड़े के मौसम में वो उतने मोटे मोटे प्रोटेक्टिव है ना इंसुलेटर्स पहनेगा ना, वैसे ही झूठ को बहुत सारे प्रोटेक्टिव इंसुलेटर्स चाहिए होते हैं। सच को कुछ नहीं चाहिए, सच तो नंगा होके खड़ा हो जाएगा, उसको तो एविडेंस ना भी दो तो भी वो सच है। करेक्ट। तो ये Correct. Superstitions can sometimes have real world harm very directly. जैसे ये जो menstruating women को घर में कुछ करने नहीं देना है, ये एक तरह का superstition ही बन गया कि उनको टच नहीं करना, उनको सब अलग से रखना है। इसके वजह से जो ट्रॉमेटिक जैसे साइकोलॉजिकल ट्रॉमा जो हुआ है, you can't even calculate, you can't even think about it. Let me say something to you. आप समझ जाओगे, आप you will take it in the right spirit. I would request even the audience takes it in the right spirit. मैं नॉर्थ में रहता हूँ ज़्यादा। जब मैं साउथ को जाता हूँ, बेंगलोर, गोवा या फिर इधर वेस्ट में जब बॉम्बे आता हूँ, take it in the right spirit. Yeah, of course. One of the things that I notice is the posture of the ladies. They walk as humans must. They walk like normal human beings. नॉर्थ में जो हमारे संस्कार हैं, हम कह रहे हैं ना कि अंधविश्वास और बेकार की रूढ़ियों और मान्यताओं से क्या होता है, लड़कियों की, महिलाओं की पीठ ऐसे हो जाती है, झुक जाती है, because they must somehow hide their chest. आपने उनके साथ इतना स्टिग्मा जोड़ दिया है उनकी सेक्सुअलिटी के साथ, जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल भी आता है, जिसमें ब्रेस्ट्स भी आते हैं, दोनों उस अर्थ में एक ही तरह से आ रहे हैं ना, सेक्सुअल एस्पेक्ट से आ रहे हैं उनकी बीइंग के। इतना जोड़ दिया है कि वो सीधे चल भी नहीं पाती। कम से कम यहाँ बॉम्बे में देखो तो ज़्यादातर महिलाएं एक इंसान की तरह चल रही हैं, जैसे किसी भी स्वस्थ इंसान को साधारण सरल तरीके से चलना चाहिए, सीधे चल रही हैं। और अगर आप नॉर्थ में इंटीरियर एरियाज़ में चले जाओ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप दिल्ली में जाएं और आप जीके में ये देखें, जीके में ये नहीं मिलेगा आपको देखने को, या आप चंडीगढ़ चले जाएं, चंडीगढ़ में नहीं मिलेगा, पर आप यूपी, बिहार, एमपी, इनके थोड़ा सा अंदरूनी इलाकों में चले जाओ जहाँ पे 90% पॉपुलेशन रहती है, तो वहाँ आपको ये दिखाई देगा ऐसे। तो ये जो हार्म होता है बिलीफ से, ये कितना तोड़ता है, आप इससे समझ लो कि विमेन कॉन्स्टिट्यूट 50% ऑफ द पॉपुलेशन। राइट। हम अपनी 50% पॉपुलेशन को डिसेबल बनाते चलते हैं। किसी की पीठ अगर ऐसे जुड़ी बर्थ से या जेनेटिकली ऐसे हो तो आप बोलोगे ना इसे डिसेबिलिटी है। राइट। सुपरस्टिशन डिसेबिलिटीज पैदा कर देता है। देयर इज समथिंग इनहेरेंटली रॉन्ग और जस्ट डिसलाइकेबल और अगली और फिल्दी अबाउट द वुमेन्स सेक्सुअलिटी। उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रहा है, उसको अलग कमरे में भेज दो, वो मंदिर नहीं जा सकती, वो खाना नहीं बना सकती, और 100 बातें। और ये बातें पढ़ी लिखी महिलाओं में भी चल रही हैं। आप क्या कर रहे हो? 50% पॉपुलेशन है, आप उसको बर्बाद कर रहे हो, और आप चाह रहे हो राष्ट्र की तरक्की हो जाए। 50% आबादी को बर्बाद करके राष्ट्र की तरक्की होने वाली है कैसे? आज के ज़माने में भी ये हो रहा है। कई सुपरस्टिशन तो आजकल मेडिकल भी होते हैं, एंड वंस यू रीड अबाउट देम इन द टेक्स्ट बुक इट इज़ सो फनी। जैसे एक होता है कि जब आईलिड ट्विचिंग होता है, तो आई डोंट रिमेंबर नाउ विच वन इज़ विच, लेकिन राइट साइड का अगर आई ट्विच हुआ तो बॉयज़ के लिए शायद अच्छा होता है, गर्ल्स के लिए बुरा होता है। लेफ्ट साइड का आईलिड ट्विच हुआ तो ऑपोजिट। बाबा लोगों की तो थर्ड आई भी होती है, तो अगर थर्ड आई ट्विच हो तो क्या होगा? ब्यूटीफुल थिंग अबाउट दिस दो इज दैट मेरी टेक्स्ट बुक में मैंने ये पढ़ा था, ये आईलिड ट्विच को इट इज़ कॉल्ड मायोकीमिया, देयर इज अ साइंटिफिक वर्ड फॉर इट। और उसमें क्या है कि मसल के जो फाइबर्स होते हैं वो ऐसे फड़कते हैं क्योंकि दे आर स्ट्रेस्ड। सो मोस्ट लाइकली व्हाट वाज हैपनिंग वाज कोई बंदा काफ़ी स्ट्रेस्ड था, आईलिड ट्विच हो रहा था, एंड बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस ही हैड सम डिफिकल्ट डे,
And just like you had said, effect Right, dekha. right. Cause is not the stress. Right. Cause is the eyelid twitching. Right. So they put two and कुतुब two मीनार together. के नीचे से जनाजा निकल रहा था, हाँ. तो ये बंदा कुतुब मीनार से गिर के मरा है। कुतुब मीनार के नीचे से जनाजा निकल रहा था, तो मेरा कंक्लूजन ये है कि ज़रूर इसने कुतुब मीनार से आत्महत्या करी है। ये है सुपरस्टिशन This is superstition. कि इफेक्ट देख लिया और कॉज को अज्यूम कर कहीं लिया। और डाल दिया. और कई बार तो क्या होता है कि एक ही कॉज से दो इफेक्ट आ रहे होते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि उन दोनों इफेक्ट्स में से इफेक्ट वन इज द कॉज ऑफ इफेक्ट टू। Right. फॉर एग्जाम्पल, दिवाली पर, अभी आ रही है दिवाली, पॉल्यूशन खूब बढ़ जाएगा और दिवाली पर ज्वेलरी सेल भी खूब बढ़ जाएगी। So just statistically speaking, there is a correlation, positive correlation between pollution And jewelry. and accumulation of gold. Yes. So gold leads to pollution. What kind of conclusion is this? लेकिन सुपरस्टिशन का मतलब मुझे उतनी मेहनत ही नहीं करनी कि मैं सचमुच पता करूं कि जो हो रहा है क्यों हो रहा है। बस ऐसे ही डर और आलस। और इसमें से डर का जो रोल है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हमारे ब्रेन का एक नेसेसिटी होता है डर को निकालना। कोई भी तरह से वो डर को निकालना है, कुछ तो एक्सप्लेनेशन चाहिए। मेरे साथ भी हुआ है, जैसे हॉस्टल में एक बार मैंने दरवाज़ा खोला, अंधेरा था अंदर, एंड देयर वाज अ चेयर देयर, लाइक देयर इज़ अ चेयर इन एवरी हॉस्टल रूम। आई हैड अ चेयर विच वाज फुल ऑफ क्लोथ्स, क्योंकि हॉस्टल रूम में हम ऐसे ही होता है। हाँ फोल्ड करके तो रखते नहीं है, तो लॉट ऑफ क्लोथ्स जस्ट डम्प्ड ऑनटू अ चेयर। Now, unfortunately, in the shadow, the pile of clothes looked like a person. And वहाँ पे उस दिन light on नहीं हो रहा था. So I opened the door. I saw the chair. I saw someone sitting. I tried to switch on the light. It was not working. And I stepped back. Because in that moment, that fear had overcome my mind. And I could feel it कि I am not a sensible human being in that second. I stepped out, बाहर कॉरिडोर में लाइट था, and I was like, कैसे अंदर कौन होगा? फिर टॉर्च वॉर्च लेके गया, and I felt very stupid. But I can understand why this happens. पता है सिड, इसमें भी ना कहीं उन स्टोरीज का रोल है जो हमने सबकॉन्शियसली इंटरनलाइज कर ली। 100%. क्योंकि कोई है, ये मैं तभी कंक्लूड कर सकता हूँ जब पहले ये धारणा है कि कोई हो सकता है। अगर ये पॉसिबिलिटी ही ना हो कि कोई हो सकता है, तो ये कंक्लूजन कैसे आएगा कि कोई है? और कोई हो सकता है, ये सब वही पुरानी कहानियां हैं जो हमें बचपन में घुट्टी पला दी गई है। उसी टाइम पे मैंने कॉन्ज्यूरिंग भी देखा था। वही टाइम पे वही किसी मूवी में देख लिया, कुछ कर लिया, सो दैट पॉसिबिलिटी ओपन्स अप कि ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा हो सकता है तो शायद मेरे साथ भी हो गया है, होगा। तो वो एजुकेशन कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ये बहुत शुरू से दी जानी चाहिए। और वो एजुकेशन तभी दी जा सकती है जब किसी तरह की किसी भी बिलीफ को पनपने न दिया जाए, भले ही वो कितनी भी सीक्रेट बिलीफ हो। भले ही वो बिलीफ हो जिसको हम कहते हैं द नॉर्मल लाइफ। उदाहरण के लिए, पढ़ाई के बाद कमाना तो ज़रूरी है, ये भूत प्रेत जैसा ही सुपरस्टिशन क्यों नहीं है? Why am I accepting this as some kind of divine dictum? आपने पढ़ाई कर ली है, अगर आप बीटेक MBA कर रहे हो तो 25 साल में फ्री हो जाते हो, डॉक्टरी लाइन में गए हो तो 28-30 साल लग जाता है, उससे भी ज़्यादा। तो ये सुपरस्टिशन क्यों नहीं है? ये सुपरस्टिशन क्यों नहीं है कि ज़िंदगी में फेजेस होते हैं। तो आप पहले फेज़ में आप पढ़ाई करते हो, दूसरे फेज़ में कमाई करते हो। हम जो कुछ भी कर रहे हैं, सुपरस्टिशन को आइडेंटिफाई कैसे करें? मेरे देखिए उसका फॉर्मूला क्या है। आप जो कुछ भी कर रहे हो, अगर आपको बताया नहीं गया होता कि ऐसे करना है, तो आप इसमें से कितना % कर रहे होते? और वो जितना रिमाइंडर है जो आप सिर्फ इसलिए कर रहे हो क्योंकि किसी ने बोल दिया है, वो सुपरस्टिशन है। इन द सेंस, अगर आपके भीतर कोई कुछ सामग्री भरने वाला नहीं होता, तो क्या आप अपनी ज़िंदगी में वही काम कर रहे होते जो आज कर रहे हो? वो सारे काम जो आप सिर्फ इसलिए कर रहे हो क्योंकि किसी ने बोल दिया कि करो,
और आपने कभी क्वेश्चन नहीं करा, आपने पूछा नहीं, आपका लॉजिक क्या था, सब करते हैं तो मैं भी कर रहा हूँ, आपका लॉजिक क्या था, ये तो नॉर्मल है, ये तो नॉर्मल है, ऐसा तो हर कोई करता है, ये सुपरस्टिशन क्यों नहीं है? तो हम जिसको मतलब नॉर्मल आदमी भी कहते हैं, वो भी डीपली सुपरस्टिशियस होता है ना। हाँ। सुपरस्टिशन सिर्फ रिलीजियस नहीं होता, सुपरस्टिशन सोशल भी होता है, Yes. सुपरस्टिशन पर्सनल भी होता है। Wow. आई नीड अ वुमन इन माई लाइफ टू फील गुड अबाउट इट। हाउ इज दिस नॉट अ सुपरस्टिशन? Right. How is this not a superstition? Right. If you don't get kids by 35, Right. like you'll regret it. Right. How is this not a superstition? तो सारे सुपरस्टिशन तो एक साथ चलेंगे, क्योंकि उनका जो मदर है वो सेम है। उनका मदर क्या है? लैक ऑफ इंक्वायरी। उनका मदर क्या है? a very meek kind of submission to somebody's authority. Yeah. मम्मी ने कुछ बोल दिया, पापा ने कुछ बोल दिया, सोसाइटी ने कुछ बोल दिया, फिल्मों ने कुछ बोल दिया, मैंने मान लिया। बचपन से गाने सुन रहे थे रोमांस के, तो मुझे लगा कि रोमांस तो लाइफ में होना ही चाहिए, और वैसे ही रोमांस होना चाहिए जैसा फिल्मों में दिखाते हैं। तू मेरी ये जानम मैं तेरा पिया, जुदा तन से जान को किसने किया। वन मैन वन वुमन रोमांसिंग ईच अदर, वो कूद फांद कर रहे हैं, वही तो रोमांस है। ये सुपरस्टिशन क्यों नहीं है? यही सुपरस्टिशन है। ये दोनों जो कूद फांद कर रहे हैं, एक भूत नहीं है, यही है भाई। आप किसी भी चीज़ को अगर मान रहे हो, हमारी फिल्म में होता है पेड़ है, पेड़ पे ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहे हैं, यही रोमांस है। तो भूत प्रेत का भी तो यही बताते हैं कि वो पेड़ में ऐसे ऐसे गोल गोल घूमता है, कभी पेड़ पे चढ़ भी जाता है। ये जो ऐसे गोल गोल घूम के रोमांस कर रहे हैं, ये भूत नहीं है। राइट। ये फ्रिवलस लग रहा है सुनने में। नहीं, बट अगर तुम एक को मान रहे हो तो दूसरे को भी तुम एक को मान रहे हो, दूसरे को मानना पड़ेगा। यस। एक बच्चा पैदा हो गया तो इसको संगत देने वाला दूसरा तो चाहिए होता है ना। ये भूत भूतनी की बात क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ भी एक बस ब्लाइंड बिलीफ इन्वॉल्व है ना। हर ब्लाइंड बिलीफ किसी दूसरी ब्लाइंड बिलीफ से आती है और किसी तीसरी ब्लाइंड बिलीफ का कारण बनती है। आपने एक ब्लाइंड बिलीफ पकड़ ली तो आपको 100 पकड़नी पड़ेंगी। और जो मदर ब्लाइंड बिलीफ होती है वो क्या होती है? ईगो। जिसने वो पकड़ ली कि मैं तो हूँ, मेरे भीतर कोई है, वो 100 तरह के सुपरस्टिशन में पड़ेगा। I absolutely love this. As always, आचार्य प्रशांत जी, I feel that बात अधूरी रह जाती है, but I also feel now that there is every conversation is a microcosm in itself. But thank you so much for coming in, for being a part of this. I'm pretty sure you'll be visiting Delhi in the coming months. Yes. We'll sit again. 100%. I feel so too. Thank you and so I feel much. that every conversation is one up on the previous one. Thank you so much. Thank you.